तो आप देखो इसमें जो है वो, क्योंकि कुमारव्रत की जो संहिता है वो अपनी जो महत्वपूर्ण संहिता है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो जो विषय आप कुमारव्रत में पढ़ते हैं उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रेफरेंसेस रहते हैं, यानी वो सब आते कहाँ से हैं। तो बेसिकली जो है वो ज़्यादातर रेफरेंसेस अपने काश्यप संहिता के रेफरेंसेस रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि इसके विषय में थोड़ा सा जो है वो पूरा परिचय के रूप में एक 4 पॉइंट दिए हुए हैं आपके सामने, है ना। एक तो पहले इन्होंने लिखा हुआ है तंत्र नाम। तंत्र नाम का अर्थ ये होता है कि वैसे तो नाम तो काश्यप संहिता है इसका, लेकिन ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि जिसने ओरिजिनल जो कंट्रीब्यूशन दिया होता है उसके नाम पे किताब ना हो करके जिसने उसको बाद में कुछ करते हैं, जैसे प्रतिसंस्कार किया। प्रतिसंस्कार का अर्थ होता है कमेंट्री, है ना, या उस पर कमेंट्स डाले। होता क्या है कि जैसे कोई किताब लिखी, अब किताब तो सबकी ऑथर ने अपने दिमाग से लिख दी, लेकिन उसमें जो है अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट हैं या जो आम जो समझने वाला है, पढ़ने वाला है, आयुर्वेदज्ञ जो है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर उसकी कमेंट्री लिखी जाती है ना। या किसी ने उसका संकलन किया तो वो भी जो है वो इंक्लूडेड हो जाता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको ग्रंथ के परिचय में दी हुई हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं देखो मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट, है ना, मुझे डिस्टर्ब होता है म्यूट करने से। तो इसमें आप देखिए तंत्र नाम में वृद्ध जीविकी तंत्र, तो पहले जो तंत्र है ये वृद्ध जीविकी तंत्र है। यानी काश्यप संहिता तो है ही है उसका नाम, लेकिन अगर हम तंत्र का ओरिजिनल नाम लेंगे, इसको आप ऐसे समझो कि जैसे चरक संहिता आप पढ़ते हो, लेकिन चरक संहिता का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है, कोई बताएगा? कोई बताएगा किसने इसको देखिए वहां पर उपदेष्टा कौन है, यानी उपदेश कौन दिया है, उपदेश किस आचार्य ने दिया है वहां अग्निवेश सर। अग्निवेश। पर? हाँ अग्निवेश है ना, अग्निवेश। और लिखने वाले कौन थे? बताओ 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 फटाफट बताओ, तो उसी से जो है वो दक्ष प्रजापति। नहीं नहीं, देखो 6 शिष्य थे ना, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारी, चारपाणी, है ना। ये तो हाँ। शिष्य थे। तो पुनर्वसु आत्रेय जो है वो आपको उपदेष्टा थे। यहाँ पर देखो उपदेष्टा कौन है, मरीचि कश्यप। ये देखो क्या है कि उस समय आयुर्वेद परंपरा में जो एक तो वो होता था जो उपदेश देता था, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मान लीजिए, और आप पढ़ रहे हैं और साथ में उसको नोट डाउन भी कर रहे हैं, उसको लिख भी रहे हैं। तो अब उसमें क्या हुआ कि जो उपदेष्टा हो गए वो हमारा नाम हो गया। तो यहाँ पर जो है वो उपदेष्टा कौन है, मरीचि कश्यप है। ठीक है ना। और अगर काश्यप संहिता को दूसरे नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो वृद्ध जीविकी तंत्र, ये काश्यप संहिता का दूसरा नाम है। जैसे अग्निवेश सर। हाँ, हाँ अग्निवेश है ना। तो अग्निवेश ने जो है वो अग्निवेश संहिता तंत्र वैसे होना चाहिए था, लेकिन अब वो हुआ क्या कि चरक चूंकि भाष्यकार हाँ थे। भेल जतुकर्ण हाँ पासा हाँ चारपाणी हाँ। हाँ ठीक है ना। ठीक, चलो। तो यहाँ पर जो है वो 3 चीज़ें आपको याद करनी है कि पहले तो काश्यप संहिता है, ये तो ओरिजिनल किताब हो गई। उसके बाद जो इसके तंत्र का जो नाम होना चाहिए वृद्ध जीविकी तंत्र होना चाहिए, लेकिन अब इस नाम से पॉपुलर नहीं है, लेकिन वृद्ध जीविकी तंत्र भी यही है। वृद्ध जीवक एक आचार्य थे, अभी उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। उपदेष्टा इसके मरीचि कश्यप है, मारीचि कश्यप, मरीचि कश्यप। इसीलिए क्या होता है कि ये जो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ये काश्यप संहिता ठीक है या कश्यप संहिता ठीक है, तो उसमें अगर सही देखा जाए तो ये जो शब्द है ना कश्यप, ये ज़्यादा जो है वो अप्रोप्रिएट है। लेकिन अब ठीक है कि जैसे होता है ना कि ग्वालियर का शब्द भी जो है वो ग्वालियर बोलते हैं, कई लोग ग्वालियर बोलते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से, वैसे ही है भी, ये समझ लो आप। तो कश्यप भी ठीक है, काश्यप भी ठीक है। उसका शिष्य इसमें वृद्ध जीवक यहाँ पे शिष्य थे, और इसीलिए देखिए इन्होंने ही लिखा असल में, ये इन्होंने मरीचि कश्यप ने उपदेश दिया और वृद्ध जीवक ने इसको लिखा। तो इनका यही एक दूसरा नाम कुमार भच्च है। जैसे पर्याय होते हैं ना, किसी किसी के 1 2 3 नाम होते हैं ना, आपका भी एक नाम होगा, 2 नाम होंगे कम से कम। तो वैसे ही यहाँ पर जो है वो
वृद्धजीवक ने लिखा है इसको, तो इसलिए वृद्धजीवकी तंत्र हो गया, और इसी का नाम है कुमारभच्य। तो कुमारभच्य संहिता भी अगर कह दें उसको तो गलत नहीं है, कुमारभच्य तंत्र भी कह दें तो कोई गलत नहीं है, वो काश्यप संहिता तो है ही है। उसके बाद आया प्रतिसंस्कर्ता, है ना। तो प्रतिसंस्कर्ता कौन होता है, प्रतिसंस्कर्ता क्या करता है? प्रतिसंस्कर्ता जो है वो आपका जो विषय बहुत ज़्यादा विस्तार में हो या बहुत एक्स्ट्रा हो गए हों तो उनको तो काट देता है, और जो कम, जिनका डिस्क्रिप्शन हो, थोड़ा कम रह गया हो, तो उसको जो है वो डिस्क्राइब कर देता है, ऐसा उसको लगता है तो वो प्रतिसंस्कर्ता हो जाता है। टीकाकरण, टीकाकार जो होते हैं वो हर एक लाइन का अर्थ बताते हैं कि यहाँ पर जो है वो कनक लिखा हुआ है, तो कनक का अर्थ जो है अगर किसी जगह जैसे लिखा हुआ है तो टीकाकार ये कह सकता है चूंकि ये जो है वो औषध योग है तो कनक यहाँ पे धतूरा होना चाहिए बल्कि सोने की बजाय, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो काम होते हैं वो टीकाकार के होते हैं। तो प्रतिसंस्कर्ता कम भी करता है, कुछ काटता छांटता भी है, कुछ बढ़ा भी देता है, कुछ कम भी कर देता है, इस तरीके से जो है वो ये सब काम होते हैं। तो ये चारों चीज़ें आप याद कर लीजिए, बिल्कुल 100% आपको याद करना है कि तंत्रकर्ता वृद्धजीवक तंत्र, काश्यप संहिता के उपदेष्टा जो है वो मरीचि कश्यप हैं, शिष्य वृद्धजीवक हैं, और भी रहे होंगे लेकिन जो स्पेशल थे जिन्होंने लिखा वो वृद्धजीवक थे, और प्रतिसंस्कर्ता इसके बाद से थे। उसका देखिए कि अ, लेखक, लेखक का मतलब है कि आज की डेट में जो आपके पास काश्यप संहिता उपलब्ध है तो वो तो संस्कृत में रही होगी, और वो उसको ट्रांसलेट करके और फिर लिखने वाले हैं, मतलब ये है ना। तो नेपाल राजगुरु पंडित हेमराज शर्मा ने इसका वो किया, पूरा लेखन का कार्य किया। उपोधकर्ता, उपोधकर्ता का अर्थ ये है इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं ना, प्राक कथन जिसको आप कहते हैं हिंदी में, है ना। किसी किताब को लिखने से पहले उसमें 2-4 पेज होते हैं, तो 2-4 पेज नहीं, इसमें कई कई, चूंकि अब वो इनको क्या हुआ था, इसकी कहानी इसके पीछे ये है कि काश्यप संहिता जो है वो खो गई थी, है ना। तो खोने के कारण उसको क्या किया कि जब वो वापस से प्रतिलिपि, पांडुलिपि मिली, अब ओरिजिनल तो उस पे होगी, ताड़पत्र पे जो है वो लिखी हुई, इसमें है भी, तो वो पांडुलिपि जो है वो नेपाल के राजगुरु थे पंडित हेमराज शर्मा, उनको मिली, तो उन्होंने फिर उसको जो है वो दे करके फिर उसका संस्कृत में लिखा, उसको पूरा लेखन कार्य किया, फिर उसको पब्लिश कराया, फिर जो है वो अलग अलग आचार्य जो है वो उन्होंने उस पर टीका करी। तो ये जो है वो आपको इस प्रकार से आज की डेट में लिखी हुई प्राप्त होती है। तो ये पूरी इसके पीछे कहानी है। इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रोफेसर प्रेमवती तिवारी ने इसका किया है, तो वो भी जो है वो आपके इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि काश्यप संहिता का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने लिखा है। अब ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही प्रोफेसर प्रेमवती तिवारी की डेथ हुई है, अभी 6 फरवरी को उनकी डेथ हुई है, तो ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो गया अभी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ काश्यप संहिता इज डन बाई, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन इज डन बाई प्रोफेसर प्रेमवती तिवारी। उसके बाद वर्तमान में जो उपलब्ध काश्यप संहिता है ये चौखंबा संस्कृत संस्थान वाराणसी के द्वारा प्रकाशित है। चौखंबा संस्कृत संस्थान, इसको भी आप ध्यान में रखिए। यह नेपाल में उपलब्ध पांडुलिपि के आधार पर है। देखो क्या होता है कि जैसे अब पहले तो प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं कि जो है एक ही किताब को एक जगह डाला आपने और 1000 कॉपीज निकाल ली, हाथ से लिखना पड़ता था। पांडुलिपि का अर्थ ही यही होता है, और हाथ से किस पे लिखा है, ताड़पत्र पे लिखा है। जो मटेरियल होता था लिखने के लिए वो बड़ा लिमिटेड होता था, 2-3 तरीके के मटेरियल होते थे, जैसे ताड़पत्र होता था, ताम्र पत्र होता था, यानी कि कॉपर का जो उसके ऊपर लिखा जाता था। तो ये 21.5 है, मतलब इंटू 2 1/4 के आकार की है, मतलब लंबाई और चौड़ाई लिखी हुई 21 सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर और 2 इंचेस होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, 2.5 21.5 गुणे 2 1/4। तो इस तरीके से जो है वो आपको ये साइजेस मिलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन ये है कि ताड़पत्र का साइज क्या है जिसपे काश्यप संहिता मिली हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज की डेट में जो काश्यप संहिता हमें मिली है वो बीच बीच में खंडित है। खंडित है मतलब जो है वो टूटी फूटी जो है वो आपको मिलती है ना, कि बीच में चैप्टर्स जो है वो गायब है। अब ये सूत्र स्थान के शुरू के 16 से 17 अध्याय और खिल स्थान के 25वें अध्याय के बाद का भाग जो है वो खंडित है, ठीक है। मेन जो है यही याद करना है आपको कि सूत्र स्थान के जो शुरू के 15 16 14 15 अध्याय हैं वो खंडित हैं,
अब कई जगह केवल अध्याय का नाम लिख के ही छोड़ दिया है, मतलब लिख के ही छूट गया है वो। अब है ऐसा ही है, अब जो हमको मिला है उसी को हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। और खिल स्थान जो इसका लास्ट वाला जो स्थान है, खिल स्थान है, अभी देखेंगे आगे स्थानों की क्या स्थिति है। तो उसमें 25वें अध्याय के बाद का भाग जो है वो खंडित है। तो 80 अध्याय हैं उसमें, तो उसमें जो है वो 25 चैप्टर तक ही केवल अपने पास उपलब्ध है, उसके बाद खंडित है ना। उसके बाद लिखा है, देखिए कश्यप, अभी मैंने बताया आपको कि कश्यप सही शब्द है और काश्यप जो है वो अपभ्रंश है, मतलब पॉपुलर हो गया है, लेकिन सही शब्द क्या है? कश्यप। ठीक, डंडा नहीं है उसमें। उसके बाद देखिए कि विषय वस्तु के विषय में इसके विषय में बात कर लें तो काश्यप संहिता का प्रतिपाद्य विषय जो है वो कौमार वृत्ति है। प्रतिपाद्य विषय का क्या अर्थ होता है? जैसे हर एक किताब किसी विषय पर लिखी गई होती है ना। कोई भी किताब होगी तो वो किसी एक विशेष विषय को लेकर के लिखी जाती है। जैसे चरक संहिता है तो वो मेडिसिन को दिमाग में लेकर के रखी गई है, यानी कि काय चिकित्सा मान लीजिए आप। इसी तरीके से अगर हम सुश्रुत संहिता की बात करेंगे तो वो शल्य को दिमाग में रख के लिखी गई है। तो यहाँ पर जो अपनी किताब है काश्यप संहिता है, और इसका जो विषय है वो मुख्य विषय क्या है? कौमार वृत्ति है। ठीक है। फिर काश्यप संहिता की विषय वस्तु कल्प स्थान के अंतिम अध्याय में वर्णित है। काश्यप संहिता की अगर हम बात करेंगे तो काश्यप संहिता की जो विषय वस्तु का मतलब है कि कितने चैप्टर हैं, कितने स्थान हैं, है ना, कहाँ पर क्या चीज़ वर्णित है, तो उसका वर्णन एक चैप्टर में किया जाता है। जैसे अगर हम चरक संहिता की बात करते हैं, कौन बताएगा मुझे चरक संहिता के बारे में, तब उससे मैच करके आप पढ़ सकते हैं। कोई भी एक जना बताओ मुझे कि चरक संहिता की विषय वस्तु का वर्णन कहाँ पे मिलता है? नाम? चरक है भरत भरत आवाज नहीं आ रही तुम्हारे ढंग से यार। स्थान में। चलो, भरत की आवाज नहीं आई मुझे। कोई और जना बताओ जरा। वो डिस्टरबेंस हो रहा है कुछ भरत के यहाँ से। एनीबडी? नहीं, कोई नहीं। नहीं। विमान स्थान। हाँ चलो, अच्छा आ गई आवाज तुम्हारी। आठ। विमान विमान स्थान में नहीं, रखो। विषय वस्तु का मतलब है, मतलब कि कितने स्थान हैं, कितने चैप्टर्स हैं, तो उसको आप हाँ, चरक संहिता के जो सूत्र कंफर्म स्थान, नहीं है सर, कंफ्यूजन है। हाँ बता चरक सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में, सूत्र स्थान के 30th चैप्टर में, है ना, 30वें अध्याय में ही तो है कि अष्ट ये स्थान। तो सर सूत्र स्थान नहीं है। हाँ, सूत्र स्थान के आखिरी चैप्टर में। ठीक है, चरक की बात कर रहा हूं मैं। तो चरक संहिता का जो 30th चैप्टर है उसमें ये वर्णित है कि कितने स्थान हैं और कितने अध्याय हैं, उन अध्यायों के नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है। जबकि सुश्रुत संहिता में शुरू में है, सूत्र स्थान में है। ठीक है। चलो अब 3 में। हाँ, 3 में 3rd चैप्टर में। अब ये देखिए कि काश्यप संहिता की विषय वस्तु कल्प स्थान में वर्णित की गई है। कल्प स्थान के अंतिम अध्याय में वर्णित की है। इसको नोट डाउन करिए, इसको अंडरलाइन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें अगर कोई पूछता है कि आपके अध्याय कितने हैं काश्यप संहिता में, तो कुल मतलब अध्याय तो 120 हैं, लेकिन खिल स्थान में 80 अध्याय एक्स्ट्रा हैं। जैसे चरक संहिता में 120 अध्याय हैं, वैसे ही काश्यप संहिता में भी 120 अध्याय हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और दिमाग में भी रखिएगा, है ना। तो कुल अध्याय 200 हैं। तो आंसर ज़्यादातर जो है वो काश्यप संहिता का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो आता है वो ये वाला आता है कि काश्यप संहिता के खेल स्थान में अध्यायों की संख्या कितनी है। ठीक है ना, तो उसमें आपका आंसर होता है 80। ठीक। अब आप देखिए कि काश्यप संहिता में कुल स्थान 8 हैं और 9वां जो है वो खिल स्थान है। ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये खिल स्थान जो है वो एक्स्ट्रा है असल में। खिल का अर्थ होता है बाद में, एक्स्ट्रा, है ना। जैसे उत्तर तंत्र होता है ना, तो वैसे ही जो है खिल का मतलब है कि जो है जो चीज़ें हमने वर्णित करी थी पूरी संहिता में,
अब मान लीजिए कि कुछ हमसे छूट गया उसमें से, तो वो चीजें जो है वो कहाँ रख दी गई, खिल स्थान में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप ध्यान रखना कि पहला क्वेश्चन ये है कि खिल स्थान में वो सॉरी खिल स्थान का वर्णन किस संहिता में मिलता है, तो उसमें आंसर हो गया अपना काश्यप संहिता। दूसरा क्वेश्चन ये है कि काश्यप संहिता के खिल स्थान में कुल कितने अध्याय हैं, तो 80 हो गया उसका नाम, उसका जो है वो आंसर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। और काश्यप संहिता का नवा स्थान का नाम जो है वो खिल स्थान है। ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्रमांक दिया हुआ है कि और उसके साथ में स्थान दिए हुआ है और साथ में अध्याय संख्या, यानी कि पर्टिकुलर उस स्थान में कितने अध्याय जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सूत्र स्थान में 30 हैं और ये सूत्र स्थान 16वें अध्याय से प्रारंभ है। अभी मैंने बताया ना कि खंडित है, आगे के अध्याय है ही नहीं, गायब है। तो इस चक्कर में क्या है कि आज की डेट में जो आपके पास उपलब्ध सूत्र काश्यप संहिता है वो 16वें चैप्टर से प्रारंभ है। फिर उसके बाद देखिए निदान में 8 है, बिल्कुल जैसा आपने चरक में पढ़ा है, यानी इसके जो अध्याय संख्या है और चरक की अध्याय संख्या बिल्कुल सेम है। तो निदान स्थान में 8, विमान सर में 8। हाँ बोलो बोलो। सर ये मतलब जो काश्यप संहिता में जो मतलब जो चैप्टर मतलब वो 16वां चैप्टर लेहन अध्याय 16वां चैप्टर है। हाँ, लेहन अध्याय जो है वो 16वें चैप्टर से प्रारंभ। देखो अभी इसमें आपके जो वो है नोट्स हैं वो भी वहीं से लेहा अध्याय से प्रारंभ है, और उसमें लिखा भी है कि 29 पृष्ठ से प्रारंभ है ना। पेज नंबर अगर देखेंगे तो 29वां है ना, चैप्टर नंबर देखेंगे तो 16वां है, ये मतलब। ठीक है, अच्छा। विमान स्थान में 8, विमान स्थान में 8 जहाँ लिखा है उसके आगे डैश लगा के एक चीज और लिख लीजिए आप कि इसमें केवल एक ही अध्याय प्राप्त है विमान स्थान में। आज की डेट में उन 8 में से केवल एक अध्याय प्राप्त है, वेरी इंपॉर्टेंट। शारीर स्थान में 8, बिल्कुल चरक की तरह ही चल रहे हैं। इंद्रिय स्थान में 12, चिकित्सा स्थान में 30, सिद्धि में 12, कल्प में 12। आपको पता है कि 3 संख्याएं इसमें जो है चरक संहिता में चलती, 30, 12 और 8। 30 में 2 स्थान आ जाते हैं, कौन से, आपके चिकित्सा स्थान और सूत्र स्थान। फिर 12 में 3 आ जाते हैं, कौन कौन से, कल्प, सिद्धि और इंद्रिय स्थान। ठीक है, इंद्रिय स्थान। हाँ, और बाकी के 8, 3 जो है वो स्थान आपके 8 बचे, कौन कौन से, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान। निदान विमान शारीर 8 के हो गए, ये देखो निदान विमान शारीर 8 हो गए, और बाकी इंद्री, सिद्धि और कल्प आपके 12-12 हो गए। ठीक, तो इस प्रकार ये 120 अध्याय हो गए। और एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, खिल स्थान, जिसके केवल मात्र 80 अध्याय, मतलब 80 अध्याय होते हैं, लेकिन उसमें से केवल 25 अध्याय ही प्राप्त होते हैं आज की डेट में, कुल 200 हो गए। ठीक है, तो हिसाब सारा आपने देख लिया होगा। अब आप देखिए कि इसको हम कैसे कैसे, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देखेंगे। जैसे आचार्य काश्यप ने कौमार भृत्य को प्रथम स्थान पर माना है, ये तो आपको पता ही है कि चूंकि कौमार भृत्य को ही मेन मुख्य विषय रख करके और उस पर संहिता लिखी है, तो फिर जाहिर सी बात है कि कौमार भृत्य को जो है वो प्रथम स्थान पर रखा है। उसके बाद वेदना अध्याय में शिशु के लक्षण देखकर रोग जानने का विधान बताया, वेरी इंपॉर्टेंट। वेदना अध्याय, वेदना अध्याय एक चैप्टर का नाम है जिसमें आचार्य काश्यप ने करीब 30 या 32 व्याधियों का वर्णन किया है, और उसमें ये बताया उन्होंने कि चूंकि बच्चा तो बोल नहीं सकता वो, कि उसको क्या समस्या हो रही है, तो फिर आप उसके लक्षणों को देखकर रोग को जानने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो व्याधि परिज्ञान में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल मेथड्स में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद काश्यप संहिता में कुल 15 आचार्यों का वर्णन आया है, ये केवल आपकी याद करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए है। फिर काश्यप संहिता गर्भस्थान में चतुर्थ मास में मन का प्रादुर्भाव मानते हैं, तो इसका मतलब है कि अलग हो गया है, क्योंकि पंचमें मना होता है, षष्ठे बुद्धि होता है ना। सुश्रुत ने पंचमें मना षष्ठे बुद्धि कहा है, यहाँ पर चौथे माह में। फिर आतुरालय को अरिष्टागार कहा गया है, अरिष्टागार, आतुरालय यानी हॉस्पिटल है ना, आईपीडी, और अरिष्टागार उसी को नाम दिया है उन्होंने। हृदय को पंचकोश, ये आप लगा लीजिए, पंचकोश हृदय है ना, और षटकोश शारीर का वर्णन काश्यप ने ही किया है। ठीक, अब क्या है ये कोश वगैरह, देखो
इसको आप बहुत ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं, क्योंकि भाई काश्यप संहिता थोड़ी ना अपने को केवल पढ़नी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत सुपरफिशियल यही आया था कि पंचकोश, हृदय, षटकोश, शारीर को किसने वर्णन किया है। वैसे बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि पंचकोश हृदय का मतलब है कि जैसे आपके चैम्बर्स होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, आपने पढ़े हुए हैं हार्ट के। लेकिन उन्होंने अब इतनी माइन्यूट तो सर्जरी नहीं करी होगी, तो उन्होंने पंचकोश हृदय, लेकिन 5 तक पहुंच गए, मतलब 4 के पास ही है 5, तो इसलिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट जो है वो माना जाता है। और षटकोश शारीर क्या है? षटकोश शारीर का मतलब है कि जैसे ही आवरण होते हैं आपके ऊपर, शरीर के ऊपर, आपको जैसे आपको तो सामने स्किन दिख रही है, लेकिन इसके अंदर एक आवरण है, इसके ऊपर है, तो ऐसे करके वो दार्शनिक विषय है थोड़ा सा, है ना। उसमें आत्मा का आवरण होता है, मन का आवरण, इस तरीके से है वो, आपने शायद संस्कृत वगैरह में पढ़ा हो कहीं। तो वो जो है वो षटकोश शारीर कहा जाता है, तो एनाटॉमी में आता है वो। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट। फिर काश्यप संहिता में सूतिका रोगों की संख्या 64 बताई गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जिसमें ज्वर ही प्रमुख है। ज्वर प्रमुख व्याधि आपको पता ही है। फिर अम्ल पित्त को शुक्तक रोग कहा गया है तथा इसका स्वतंत्र एवं प्रथम वर्णन भी प्राप्त होता है। अम्ल पित्त रोग व्याधि, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी जिसको आप कहते हैं, तो इसका वर्णन उन्होंने शुक्तक रोग से की। शुक्त, शुक्त माने होता है फर्मेंटेड, जैसे खाना अगर बहुत देर तक पड़ा रहे तो सड़ जाएगा, उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने अम्ल पित्त को शुक्तक रोग कह दिया है। और इसका स्वतंत्र और प्रथम वर्णन भी प्राप्त होता है। स्वतंत्र का अर्थ ये होता है कि जैसे कई आचार्य क्या करते हैं कि केवल नाम उल्लेख कर दिया बस, जैसे धमनी प्रतिचय आया चरक में, तो धमनी प्रतिचय बेसिकली कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, लेकिन उसका कहीं वर्णन नहीं, केवल जो है जब नानात्मक रोग बताएं तो वहाँ धमनी प्रतिचय लिख के छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है, इसमें एक पूरा का पूरा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा काश्यप संहिता में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। उसके बाद अब आप देखिए कि आचार्य काश्यप ने कुमार भट्ट की तुलना अग्निदेव से की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुमार भट्टम अष्टानाम तंत्राणाम माध्यम उच्चते आयुर्वेदस्य महतो देवानाम हव्यपा, हव्यपा जो कहा है, तो हव्यपा जो है वो अग्निदेव के लिए आया हुआ है। ठीक, उसके बाद एक श्लोक आप देखते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है कि कुमार भट्ट के संबंध में, कि अनेन ही संवर्धितम इतरे चिकित्सन्ति, ये भी काश्यप। इसका मतलब ये आता कैसे है क्वेश्चन में कि ये है क्या, किसने कहा है, किसके संबंध में कहा है। तो ये काश्यप विमान में कहा गया, एक ही चैप्टर है ना, इसलिए कंफ्यूज मत होना। विमान स्थान में एक ही अध्याय, मैंने पहले शुरू में ही बता दिया, तो एक ही चैप्टर में उन्होंने ये क्या बोला है कि अनेन ही संवर्धितम इतरे चिकित्सन्ति। अनेन, अनेन का मतलब है यहाँ पर इसके द्वारा, काश्यप यानी कुमार भट्ट के द्वारा संवर्धित या बड़े किए हुए का ही चिकित्सा काश्यप, सॉरी, काय चिकित्सा वाले करते हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है मतलब इसकी। ठीक है ना, बच्चे की चिकित्सा कुमार भट्ट वाले करते हैं, और अगर उसको नहीं कर पाए चिकित्सा और वो सरवाइव नहीं किया, तो फिर काय चिकित्सा वाले क्या करेंगे चिकित्सा, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। तो ये लिखा है उन्होंने। फिर उसके बाद लिखा है कि इसको हिंदी में अगर आप पढ़ें, कुमार भट्ट से ही संवर्धित व्यक्ति वृद्धि को प्राप्त कर चिकित्सा योग्य बनता है। इस लाइन का अनेन ही संवर्धितम इतरे चिकित्सन्ति का अर्थ ये है। फिर बालकों की औषधियां सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक शुद्ध होनी चाहिए, है ना, क्योंकि बालक सुकुमार होता है, तो उसकी औषधि में कोई कोई जो है वो मिलावट नहीं करनी चाहिए, और अपेक्षा और ज़्यादा शुद्ध होनी। जैसे कोई भस्म बनाई, स्वर्ण भस्म देते हैं हम, तो स्वर्ण भस्म जो है वो और ज़्यादा शुद्ध होनी चाहिए। फिर उसके बाद लेहन कर्म का उल्लेख है, पक्क चिकित्सा का उल्लेख है, ये सब क्वेश्चन है आपके कि लेहन कर्म का उल्लेख किसने किया है, पक्क चिकित्सा का सब काश्यप संहिता में ही है। जात हारणी का विवेचन है ना, धूप कल्प है, ये इनकी मौलिकता है। मौलिकता मतलब केवल इन्होंने ही वर्णन किया और कहीं वर्णन आपको नहीं मिलेगा। ठीक, फिर बाल ग्रहों की संख्या में वृद्धि, क्योंकि 9 संख्या चल रही थी, अभी उन्होंने 10 कर दिया। फिर दंत जन्म एवं व्याधि का वर्णन किया है। दंत जन्म यानी डेंटिशन, बच्चे के दांत कब आने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उन सब का वर्णन किया है। फिर विभिन्न प्रकार के औषध कल्प का वर्णन किया है। पंचविध कषाय कल्पना के स्थान पर सप्तविध कषाय कल्पना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कषाय कल्पना आपने पढ़ी होंगी, पंचविध कषाय कल्पना कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। पंचविध कषाय कल्पना कौन कौन सी होती हैं? सरस कल्क शीत फंट। सरस कल्क शत शीत और पांट, है ना। तो उसी में 2 और जोड़ दी उन्होंने, कौन कौन सी, चूर्ण और अभिशव। अभिशव जो है वो आपकी आसव अरिष्ट वाली जो कल्पना है, किण्वीकरण बोलते हैं जिसको, फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसका अर्थ देखो क्या है कि जैसे हुआ क्या कि
पहले तो क्या है कि यही सोचते थे लोग बाग कि जो है इसका चूर्ण बना लो, वटी बना लो, या यही सब बना लो। चूर्ण नहीं, चूर्ण तो ड्राई हो गया है ना। कल्क जब आप बनाते हैं तो उसी को अगर आप ड्राई कर लें यानी सुखा लें तो वो चूर्ण की श्रेणी में आ जाता है। तो एक नई चीज सोची ना कि ऐसे भी हो सकता है, जैसे आजकल अब सिरप बन गए है ना, बाम बन गया है ना, या नाक में डालने की ड्रॉपर से जो है वो नस से बन गया। तो ये सब चीजें जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुई। तो 5 से इन्होंने संख्या क्या बढ़ा दी, 7 कर दी। चूर्ण उसमें जोड़ दिया और अभिशव जोड़ दिया। अभिशव माने सुक्त कल्पना, सुक्त माने जो आसव वरिष्ठ होते हैं उनको जोड़ दिया। फिर ये थोड़ा सा आयुर्वेद अवतरण इसमें दिया हुआ है। आप जानते हैं हर एक संहिता में आयुर्वेद अवतरण का वर्णन होता ही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे कैसे है ये। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, से अश्विनी कुमार, से इंद्र। तो यहाँ तक जो परंपरा है ये आपकी ऐसी परंपरा है जो ना किसी ने देखी न समझी, है ना। केवल किताब में लिखने के लिए है ये, कि मतलब ऊपर से आया, ब्रह्मा जी से आया तो क्रम से ही तो आया होगा, सीधे ब्रह्मा जी से कश्यप जी पे थोड़ी आ गया। तो इंद्र के बाद जो है ये इंद्र कड़ी है, परलोक और भूलोक की कड़ी हैं। तो इनके पास कौन कौन गए, कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु। ठीक है ना, ये वो आचार्य हैं, कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु। इन्होंने ही जो है वो मतलब ब्रह्मा इनसे, इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान लिया। और अपने जो शिष्य थे जीवक और वृद्धजीवक, अभी बताऊंगा इनकी क्या वो स्थिति है, ये ऐसा क्यों है कि जीवक और वृद्धजीवक, जीवक के जो पिताजी थे उनका नाम था ऋचिक, और वृद्धजीवक जो है वो जीवक से आ गया वृद्धजीवक में, वृद्धजीवक से ज्ञान गया अनायास यक्ष में, और अनायास यक्ष से वात्स्य में। ठीक है ना। तो ये जो क्रम है आपको याद करना है। ठीक है, मतलब किस किस प्रकार से कहाँ से इसमें वो गया है। तो आप देख रहे होंगे बाद में लास्ट में जो है वो वाद से लिखा हुआ है। वाद से अभी पीछे भी पढ़ा था आपने, तो वहां पर आपको बताया था कि ये प्रतिसंस्कर्ता है। तो बेसिकली क्या है कि ये काश्यप संहिता के निर्माण स्तर की बात है क्या, देखो ध्यान से देखिए आप, कि काश्यप ने उपदेश दिया जिसको जीवक या वृद्ध जीवक ने उसको नोट डाउन किया, और नोट डाउन करने के बाद संहिता बना दी। संहिता बनाने के बाद क्या हुआ कि वो संहिता खो गई, और खो गई मतलब विलुप्त हो गई, इधर उधर चली गई, और एक अनायास यक्ष जो है वो उसको मिल गई। अनायास उसका नाम है। यक्ष जो होता है एक तरीके का ऐसे समझ लो कि जैसे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, मतलब हम लोग एनिमल्स हैं और प्लांट्स होते हैं, तो इनके बीच की कड़ी होती है। एक यक्ष जो है वो वृक्षों पे रहते हैं, जैसे आप भूत प्रेत होते हैं ना, उस तरीके की कुछ बात है ना। तो उसमें ज्यादा डीप में इसीलिए उन्होंने, इनका केवल नाम ही आता है, इन्होंने किया कुछ नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद जब ये वापस से सामान्य व्यक्ति के पास आई तो वात्स्य ने इसका जो है वो क्या किया, प्रतिसंस्कार किया। ठीक है। तो ये निर्माण स्तर है कश्यप, जीवक, वृद्ध जीवक, अनायास और वात्स्य। या तो चलो ये भी बता देता हूँ आपको कि जीवक और वृद्ध जीवक का क्या कंसेप्ट है। देखिए, जीवक जो थे ये जो है वो बाल ऋषि थे। बाल ऋषि मतलब जैसे बाल मतलब छोटा हो गया, बच्चा हो गया, और ऋषि हो गया, तो दोनों चीजें मैच नहीं करती हैं, है ना। तो क्या हुआ कि जैसे एक संभाषा हो रही थी, सेमिनार हो रहा था, ऋषियों की संभाषा होती है ना, कहीं पे इकट्ठे थे सारे ऋषि। तो वहां पर जो है वो जब ये पहुंचे जीवक, तो इनको देख करके सब हंसने लगे, बोले ये तो बच्चा है जी ये तो छोटा सा बच्चा है, ये क्या हमको ज्ञान देगा, या ये क्यों आया इसमें, क्यों आ गया। तो लेकिन देखने में जो बच्चा है ऐसा जरूरी थोड़ी कि उसके पास ज्ञान की कमी हो, ज्ञान तो उसको कुछ कितना भी हो सकता है। तो इसलिए फिर उनको गुस्सा आ गया। तो इसमें कहानी में ये लिखा हुआ है किताब में, काश्यप संहिता में, कि हरिद्वार में कनखल एक जगह है, तो वहां पे क्या हुआ कि उसमें उन्होंने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने से क्या हुआ कि जो बाल स्वरूप था वो वृद्ध हो गया तुरंत के तुरंत उसी समय, है ना। जैसे ही डुबकी लगाई तो बाल वाल सफेद हो गए, उनके दाढ़ी वाड़ी आ गई, ऐसा हो गया। तो वो सीधे जीवक से क्या हो गए, वृद्ध जीवक हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है वो कहानी जीवक से वृद्ध जीवक बनने की है। स्वयं ही जो है वो बने थे, इसीलिए इसमें कोई भी इनके पिताजी का नाम नहीं लिखा है। मतलब वृद्ध जीवक के भी जो है वो, वैसे तो पिताजी ऊपर आप पढ़ के आए हैं इनके, है ना, कुमार भच्च करके जो है वो पढ़ के आए हैं। तो एक तो इस तरीके से वृद्ध जीवक बने, और एक जो है वो
सामान्य वृद्ध जीवे से वाग्भट हैं, तो बहुत सारे हैं ना, तो ऐसे ही है ये, है ना। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल कहानी के लिए आपको बता दी है कि कैसे ये निर्मित हुए। अब आप आ जाइए कि कैसे कैसे संहिताएं अपनी, और इसमें आप देखिएगा कि जो स्थान के अनुसार जो चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी संहिता अपन पढ़ने जा रहे हैं, और उस इम्पोर्टेंट चैप्टर में से भी जो अपने काम का है ना, क्योंकि काश्यप संहिता कोई मेन स्ट्रीम संहिता तो है नहीं कि आप उसमें इतना समय जो है वो लगाएं, केवल कुमारव्रत के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ विषय हैं इसमें जो अपने को थोड़ा अच्छे से पढ़ने हैं, तो उन्हीं का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो देखो आप सबसे पहले 29वें पृष्ठ से प्रारंभ है ना, पेज नंबर 29 से स्टार्ट है, यानी जो जो मिली है मतलब पांडुलिपि, तो वो आगे के 28 चैप्टर उसमें नहीं है, वो 29 पेज से, सॉरी चैप्टर नहीं। फिर ताड़पत्र पे ये जो है वो पुस्तक है, और 29वां पत्र है उसमें, तमम पत्रम, ठीक है। इसीलिए ऐसा समझ लो कि वो जैसा पेज नंबर कह रहे हैं ना हम, तो 29वें ताड़पत्र से प्रारंभ है। होगा क्या कि वो नंबरिंग की होगी ना उसकी, ताड़पत्र पे नंबरिंग की होगी 1 2 3 4, तो 28 तक तो गायब होंगे, 29th वाला ही मिला है, तो इसीलिए ताड़पत्र पे पुस्तक में 29 तमम पत्रम ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। 29 की संख्या ध्यान रखना अपने दिमाग में। फिर लेहन अध्याय है, उसमें क्या है, क्या कंटेंट क्या है, वो लेहन अध्याय है, लेहन का वर्णन है इसमें। अब इसमें आप देखते चलिए, अंडरलाइन करिए, सुखम दुखम ही बाला नाम दृश्यते लेहन आश्रय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आपको लेहन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां भी बताया था कि ये काश्यप का रेफरेंस है। और देखिए यहाँ पे आ भी गया ये सुखम दुखम, यानी बच्चों का जो सुख और दुख होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, लेहन के ऊपर निर्भर करता है, ठीक। फिर काश्यप के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है बच्चों, महाभाग और लोक पूजित। ये उनकी मतलब ऐसे कर लो कि जैसे होता है ना कि सम्मान टाइप का है, एक उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि महाभाग और लोक पूजित शब्द का प्रयोग काश्यप संहिता में किसके लिए है, तो काश्यप के लिए। फिर क्या डिस्क्रिप्शन किया है कि गर्भिणी द्वारा खाए हुए आहार के 3 भाग हो जाते हैं। एक भाग से माता की पुष्टि होती है, दूसरे भाग से गर्भ की पुष्टि होती है, और तीसरे भाग से स्तनों की पुष्टि होती है। ऐसा जो है उन्होंने लिखा है कि 3 पार्ट्स, जो भी आहार माता लेती है उसके बेसिकली 3 पार्ट हो जाते हैं, 3 भाग में वो विभाजित हो जाता है, और एक भाग से माता की पुष्टि होती है, दूसरे भाग से गर्भ की पुष्टि होती है, तीसरा भाग जो है वो स्तनों की पुष्टि के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि आगे जो है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, इसलिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 प्रकार की प्रकृति होती हैं आचार्य काश्यप के अनुसार, और प्रकृति को यहाँ पर शब्द जो इस्तेमाल किया है वो स्थूण शब्द से इस्तेमाल किया है। स्थूण मतलब होता है शरीर। तो एक तो वातज हो गया, पित्तज हो गया, और श्लेष्मज, है ना। और इसी को फिर 7 प्रकार की प्रकृति में विभाजित कर दिया है, जैसे वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, श्लेष्म प्रकृति, फिर द्वंद्वज। द्वंद्वज आप जानते ही हैं, 2 2 मिला करके, वात पित्त मिला के, पित्त कफ मिला के, कफ वात मिला करके, तो ये 3 हो गई, और प्लस एक सन्निपातज, तो ये 7 हो गई इस प्रकार। और इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज उन्होंने लिखी है, आप लोग हमेशा इसको पढ़ते आए हैं कि सम स्थूण, जो सम प्रकृति वाला व्यक्ति होता है, यानी सारे दोष उसके समान मात्रा में है, वात भी बराबर है, पित्त भी बराबर है, कफ भी बराबर, जितना होना चाहिए उतना है, तो ये सदैव क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप इस चीज को, स्वस्थ रहते हैं। और वातादि प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, यानी जो सिंगल प्रकृति वाले, जैसे कोई प्योर वातज है कोई व्यक्ति, या प्योर पित्तज है, या प्योर कफज है, तो फिर ये हमेशा क्या रहेगा, आतुर, यानी कि बीमार रहेगा, क्योंकि दूसरे दोष से वो कम या ज्यादा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसको रोग बने रहेंगे। फिर लिखा है कि प्रकृति के अनुसार ही चिकित्सा करनी चाहिए, ये प्रिंसिपल है ना, कि जैसी प्रकृति हो, जब जैसे किसी सुकुमार प्रकृति वाले को आपने त्रिकटु दे दिया, तो उसको तुरंत जो है वो, या पित्तश प्रकृति वालों को मान लीजिए आपने त्रिकटु दे दिया, त्रिकटु जो है उष्ण होता है, और आपने जो है वो उसको दिए जा रहे हैं आप, तो तुरंत वो जो है उसके पेट में जलन होने लगेगी। या आसवरिष्ठ दे दिया आपने, ठीक है ना, या कोई वातज प्रकृति का था और उसको वात वर्धक आपने कुछ आहार वाहार दे दिया, तो और वात बढ़ गया, तो और बीमार हो गया वो, तो ऐसा प्रकृति के अनुसार ही उसकी चिकित्सा की जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद देखिए औषध मात्रा के विषय में काश्यप क्या कह रहे हैं, है ना। ये जब आपको
रिवीजन है आपका एक तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि औषध मात्रा के विषय में वहाँ पर आपने पढ़ाई है अपने नोट्स में, उस समय पढ़ाया ही था आपको। वहाँ दो तरीके की चीजें बताई थी आपको कि एक औषध मात्रा और एक घृत। तो यहाँ पर सूत्र स्थान में केवल औषध मात्रा का उल्लेख है, घृत वाला जो है वो खिल स्थान में है, वो बाद में आएगा। अभी केवल 2 लाइन है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि जात मात्र जो शिशु होता है, यानी जो अभी अभी पैदा हुआ शिशु है, उसकी मात्रा, उसकी औषधि कितनी रहनी चाहिए? विडंग फल के बराबर रहनी चाहिए। विडंग फल मात्रम तो जात मात्र से देही नाम। और मधु और घृत के साथ उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि उसको कोई कष्ट ना हो। ठीक है। फिर जैसा जैसा बच्चा जो है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी मात्रा जो है हम बढ़ाते जाते हैं। लेकिन परंतु औषध मात्रा आमलकी के परिणाम से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। औषध बढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आमलकी जो होता है, आंवला जो होता है, उससे ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए कि जो लेहन के योग्य और लेहन के अयोग्य शिशु का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि लेहन के योग्य कौन से हैं, और लेहन, पहले लेहन के योग्य वाले पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसमें लिखा है अछीरा जननी अल्प छीरा दुष्ट छीरा, यानी कि किसी भी कारण से यदि बच्चे को पोषण नहीं मिल पा रहा है तो वो लेहन के योग्य शिशु है। ठीक है। लेहन के योग्य शिशु का अर्थ ये हो गया कि उसको लेहन कराना है। ठीक। अछीरा यानी उसको पोषण प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो कराना पड़ेगा। फिर दुष्प्रजाता, ठीक प्रकार से प्रसव ना हुआ हो, उसको भी कराना है। गंभीर रोग से पीड़ित माता का शिशु वात पित्त की प्रधानता और कफ दोष की साम्यावस्था में हो। देखो होता क्या है कि लेहन कर्म में ज्यादातर घी का प्रयोग होता है। घृत मेडिकेटेड होता है, चाहे ब्राह्मी घृत हो, चाहे और भी, जैसे हम स्वर्ण भी पिलाते हैं। इवन बात तो यहाँ तक है, आपको बताएं कि स्वर्ण में जैसे हम मधु और घृत देते हैं, तो साउथ में कई सारे ऐसे वैद्य हैं जो कि स्वर्ण जब देते हैं तो उसमें घी डालते ही नहीं है। वो केवल शहद के साथ में जो है स्वर्ण भस्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कफ दोष बढ़ सकता है घी से, इसलिए उन्होंने जो है वो दिया ही नहीं। मतलब कि उसकी अग्नि इतनी नहीं है कि कफ को पचा सके, मतलब घी को पचा सके, तो इसलिए वो घी उसमें डालते ही नहीं है ना। तो उनका कंसेप्ट है, अपना कंसेप्ट है। तो यहाँ इसी कंसेप्ट से चलते हैं वो कि वात पित्त की प्रधानता हो और कफ दोष साम्यावस्था में, उसी को देना है। फिर जो शिशु दूध पीने के बाद तृप्ति का अनुभव नहीं करता है, जिसको मतलब देखो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में आपको समानता दिखेगी। पहले वाले पॉइंट में अक्षीरा जननी अल्प क्षीरा, इससे भी उसका पेट नहीं भरेगा। और यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि जो शिशु दूध पिए लेकिन उसको तृप्ति का अनुभव नहीं हो, तो उसको भी कराना है वैसे ही। उसके बाद अगर कोई बच्चा अनिद्रा से पीड़ित है, यानी सोता नहीं है मान लीजिए, तो उसको भी करा सकते हैं आप, कराना चाहिए मतलब। और महाशना है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है, दीप्त अग्नि वाला है, उसको भी कराना चाहिए। अल्पमूत्र पुरीश वाला है, तनु मृदु अंगों वाला है, रोग रहित कृश, कृश है तो और थोड़ा ताकत लाने के लिए आपको कराना है। और जिसका 3-3 दिन के बाद मलत्याग न करने वाला हो, यानी कि जिसका अग्नि सम हो, जो अग्नि पता पचा तो सकेगा कम से कम, जो आप दे रहे हैं, घृत दे रहे हैं, स्वर्ण भस्म दे रहे हैं, तो ये पचा तो सके वो। तो इसलिए लिखा है कि 3 दिन पर के बाद मल त्याग न करने वाला हो। ठीक है। अब आप देखिए कि इसी के उल्टा जो जो चीजें हैं वो सब आपके लेहन के अयोग्य में आती हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जो दूसरे नंबर पे पॉइंट लिखा है, कल्याण मात्रक शिशु। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कल्याण मात्रक शिशु। फिलहाल हम आपको इसमें आप शुरू से पढ़ेंगे तो गुरु स्तन्य सेवी, जो बहुत हैवी, अगर कोई किसी फीमेल का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो गुरु है, तो उसको भी जो है वो नहीं करना है, क्योंकि पचा नहीं पाएगा वो लेहन को, ये मतलब है उनका, बस दिमाग में उनके यही है। फिर कल्याण मात्र का शिशु बताया आपको, जिस शिशु की माता कल्याण या स्वर्ग को प्राप्त हो गई हो, यानी कि जिसकी मृत्यु हो गई हो, जिसके बच्चे के माता की तो मृत्यु हो जाती है, तो ज़्यादातर क्या स्टेप मदर होती है। फिर तो स्टेप मदर का मतलब होता है कि विमाता जिसको बोलते हैं, ये देखिए विमाता एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो क्या करेगी, वो ऐसा करेगी कि शायद हो सकता है उसकी देखभाल उतनी प्रॉपरली नहीं करे, तो इसलिए उन्होंने शायद मना कर दिया है ना। इसमें और कोई दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं है ना, केवल क्लासिकल रेफरेंस है। इसके बाद कुछ रोग ऐसे दिए हुए हैं जैसे ज्वर देखो आपको एक चीज़ बता दें कि कोई भी रोग से पीड़ित है यदि बच्चा, तो उसको लेहन का निषेध है।
ये अपने दिमाग में आप रखो। चाहे वो आम रोग हो, आम रोग का मतलब है कि जैसे खाना वाना नहीं पचा है उसका, या ज्वर हो, इन्फेक्शियस डिजीज हो गया है कोई, या अतिसार हो गया। अब अतिसार आप दोगे एक तरफ से तो आप दे रहे हो, पता चला घी जो है वो पूरा आपका वेस्ट चला गया, तो इसमें नहीं देना है। इस तरीके से कामला, शोध, पांडु, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल आप मोटा मोटा दिमाग में रखो कि अगर बच्चे को कोई बीमारी है तो हमको लेहन नहीं देना है। अब पढ़ने के लिए आप सारे, एक तरफ से पांडु रोग है, हृदय रोग है, श्वास है, कास है, गुद रोग, बस्ती रोग, उदर रोग, आना, है ना, ये सारी चीजें इसमें जो है वो अरोचक, सभी ग्रह ग्रह भी देख लीजिए आप, है ना, और अलसक, इनमें सब में जो है आपको नहीं करना है। अब आप सोचेंगे कि यार इतना सब मना कर दिया और बल्कि हम इन्हीं सब से बचाने के लिए तो लेहन कराते हैं, है कि नहीं? प्रश्न तो यही है। तो एक्चुअली है क्या कि जब इनकी एक्यूट स्टेज हो, जैसे कोई एकदम, कोई उदर रोग बहुत तेज, उसके पेट में दर्द हो रहा है, या बहुत खांसी का उसको वेग आ रहा है, तो उस समय आप प्रयोग नहीं करेंगे, और सामान्य हो जाएगा तो अब आप उसको प्रयोग करें तो इन बीमारियों से वो बचाएगा, ये मतलब है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रतिदिन आप, मना किया है भैया, प्रतिदिन नहीं करना है, इसीलिए केवल पुष्य नक्षत्र वाले दिन करते हैं। फिर पूर्ववात यानी पूर्वी वायु के तेज चलने पर शिशु के लिए असात्म आहार का सेवन अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा, प्रतिदिन भी नहीं करना है, और मात्रा का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा जो है वो अधिक मात्रा में लेहन कर्म ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत अधिक मात्रा में हो जाए। ठीक है, उसके बाद निद्रालु, बहुत ज्यादा सो रहा है बच्चा, कफ वाली स्थिति बन जाएगी। देखिए कफ जहाँ पे भी बढ़ेगा तो वो मंद जठराग्नि, अग्नि जो है वो उसकी मंद है, अजीर्ण रोगी, बहुत मल मूत्र का त्याग करने वाला, इसको लगाइए, बहुत मल मूत्र का त्याग करने वाला, क्योंकि इधर लिखा था कि अल्प मूत्र पुरुष वाले को नहीं करेंगे, तो इसका मतलब अल्प वाले को नहीं करेंगे, बहुत वाले को जो है वो, सॉरी, अल्प वाले को करेंगे और बहुत वाले को नहीं करेंगे, ये मतलब है, और कठोर शरीर वाले को भी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट और नोट करिए, सभी रसों का सेवन करने वाली माता का शिशु, शायद ऐसे शिशु को लेहन की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब ऐसा माना जा रहा है। तो सर्व रसाशिन्या सुतः ऐसा लिखा हुआ है। तो अब आप अयोग्य शिशु में आप देखिए दो तीन चीजें मैं आपको अंडरलाइन करवा दूं, मतलब आपको याद रखनी है। एक तो कल्याण मात्र का, दूसरा जो है वो ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों से ग्रसित जो बच्चा है। इसके अलावा जो कॉमन कॉमन चीजें हैं, जैसे आम रोग है, ज्वर है, पांडु कामला है, कास है, उदर रोग है, इन ग्रह रोग है, इनमें नहीं कराया जाना चाहिए, प्रतिदिन नहीं कराया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चा कफ से पीड़ित है, मंद जठराग्नि वाला है, सोता है, तो भी नहीं कराएंगे। ठीक है, और लास्ट में सभी रसों का सेवन कर लिए माता को, शिशु को भी नहीं कराया जाएगा। ठीक, तो ये आपका जो है वो वर्णन हो गया लेहन के बारे में। अब आपको पता है कि लेहन जो हम लोग प्रयोग करते हैं आज की डेट में, वो किस फॉर्म में प्रयोग करते हैं? स्वर्ण भस्म, यानी कि स्वर्ण प्राशन के रूप में। तो स्वर्ण प्राशन का क्या उल्लेख है वो भी देखिए आप। ये किया है पहले कि जो आहार माता ग्रहण करती है वही साथ में होता है, उन्हीं आहारों का लेहन शिशु को देना चाहिए। ये कंसेप्ट भी काश्यप ने दिया है। उन्होंने ये कहा कि जैसे आप रहते तो नॉर्थ इंडिया में हैं, तो हम नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर क्या खाते हैं? गेहूं की रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, अरहर की दाल खाते हैं, मूंग की दाल खाते हैं, थोड़ा चावल खाते हैं। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ आपको चावल के पिष्ट के बने हुए पदार्थ, या जैसे उड़द की दाल के पदार्थ, है ना, जैसे डोसा हो गया, इडली हो गया, है ना, ये सब के नारियल का तेल जो है वो हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन वो खाते हैं। तो वैसा ही आहार जो है वो बच्चे को देना चाहिए, या वैसे ही आहार का लेहन उसको देना चाहिए जो कि आहार माता ग्रहण करती है, मतलब जो माता को साथ में है वैसा ही उसको दिया जाना चाहिए। रीजनल भी होना चाहिए, है ना, रीजन रीजन के हिसाब से। अब वहाँ जाएंगे वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर जो है वो आपको सारा वो क्या बोलते हैं उसको, चावल खाते हैं, मछली खाते हैं, वो उनके हिसाब से साथ में है। तो वहाँ सभी लोग यही खाते हैं, तो वहाँ के हिसाब से उसको वो आहार विहार देना चाहिए। तो यही चीज़ उन्होंने लिखी हुई है। तो कभी भी बच्चे को जो है साथ में आहार विहार नहीं देना चाहिए, जो साथ में है वही देना है। और साथ में क्या होता है कि जो 9 महीने मदर ने खाया पिया है, वो किया है, वही वाला आहार उसको देना है। उसके बाद देश काल और अग्नि के अनुसार लेहन करना चाहिए। एक पॉइंट ये भी है कि देश
जो अभी मैंने आपको बताया उसी के अनुसार है, वही है, समझ लीजिए। उसके बाद स्वर्ण प्राशन का उल्लेख है। स्वर्ण प्राशन कैसा काश्यप में है वो देखिए आप, है ना। और उसमें लिखा है देखो कि पूर्वाभिमुख, पूर्वाभिमुख यानी पूर्व की तरफ मुख किए हुए, मतलब सिल जो है, सिल समझते हैं आप, पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसके ऊपर हम कुछ पीस सकते हैं, तो उसको पूरब की तरफ रखना है ना, जिससे कि रोशनी मतलब उस पर पड़े, और उस पर सोने को घिसना है, स्वर्ण को घिस कर मधु और घृत मिलाकर देना है। बस इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। एक लाइन में उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है कि पूर्वाभिमुख सिल पर स्वर्ण को घिसकर मधु और घृत मिलाकर देना चाहिए। तो आजकल तो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस समय भस्म बनाने की विधि लोगों को पता नहीं थी। तो भस्म बनाने की विधि न होने के कारण उसको सीधा ही घिस करके और देने का उल्लेख था। लेकिन आज चूंकि हम उसकी भस्म बना पा रहे हैं तो हमें पता है कि भस्म ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होगी। तो आजकल हम लोग भस्म का प्रयोग कर रहे हैं मधु और घृत के साथ। ठीक। अब यहाँ पर मधु और घृत इसमें लिखा हुआ है तो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। साउथ वालों ने ऊपर वाले चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया तो वो नहीं कर रहे हैं। तो ये अपना अपना प्रयोग है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि ये लाभ क्या करता है, तो मेधा अग्नि, अग्नि को बढ़ाएगा, देखिए बल को भी बढ़ाता है। आयुष्य यानी आयु को बढ़ाने वाला, मंगल कारक होता है और पुण्य कारक होता है। ग्रहापहम भी है, ग्रह रोग को भी जो है वो ये दूर करता है। ठीक है। तो मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि थेरापेटिक नहीं है ये, प्रोफाइलेक्टिक है। ये दो शब्द होते हैं, दो चीजें होती हैं। एक जैसे एक किसी को अभी मान लीजिए कि जैसे कोरोना था, ठीक है, तो एक तो वो स्टेज हो गई जबकि कोरोना नहीं हुआ है किसी को। तब जब कोरोना नहीं हुआ है तो हम उससे क्या कह रहे हैं कि आप इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें खाइए, तो जिससे कोरोना जब होगा या नहीं होगा तो भी आप स्वस्थ रहेंगे, या हो भी जाएगा तो थोड़े बहुत लक्षण होंगे आप पे और आप ठीक हो जाएंगे। तो स्वर्ण प्राशन जो है वो बेसिकली प्रोफाइलेक्टिक, ये कहलाती प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है ना। बच्चे में हम ऐसी इम्यूनिटी बना दें कि वो उसको जब ग्रह रोग या ज्वर या आम रोग कोई होंगे तो वो उसको कम होंगे या होंगे ही नहीं। तो इसीलिए ग्रहापहम जो है वो ग्रहों को भी दूर करता है, ऐसा लिखा हुआ। ऊपर लिखा हुआ था कि जब ग्रह रोग हो जाएगा तो हम सेवन नहीं कराएंगे। तो वो प्रोफाइलेक्टिक नहीं था, वो क्यूरेटिव था। ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को ग्रह रोग हो गया बच्चे को और आप स्वर्ण प्राशन कराए जा रहे हैं उसको। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मतलब है। उसका देखिए कि 1 मास अगर आप लगातार उसका सेवन करते हैं तो ये परम मेधावी हो जाता है और व्याधियों से आक्रांत नहीं होता है 1 मास तक कंटिन्यूअस। अब देखो प्रोफाइलेक्सिस में तो 1 मास चल जाएगा, है ना, लेकिन क्यूरेटिव में नहीं चलेगा। कोई ऐसा थोड़ी कि मलेरिया की दवा आप 1 महीना खाते रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। और 6 मास तक अगर आपने उसको सेवन कर लिया तो वो श्रुतधर हो जाएगा। श्रुतधर का मतलब है सुनी हुई बात को धारण करने वाला। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जैसे आप उनसे थोड़ी देर बात करें और कुछ आपने उनको बताया, जैसे फ़ोन नंबर ही मान लीजिए आपने बताया अपना, तो थोड़ी देर के बाद आप उनसे सुन सकते हैं। फ़ोन नंबर 10 डिजिट का फ़ोन नंबर उसने याद कर लिया, तो उसकी जो ग्रैस्पिंग कैपेसिटी है बहुत तेज है ना। तो ऐसी स्थिति 6 माह पश्चात बन सकती है। कितनी अच्छी बात हो कि जो भी सुनेगा वो उसको याद हो जाएगा। तो इसलिए स्वर्ण प्राशन का महत्व है। अब आप देखिए कि लेहन के द्रव्य, और अब केवल स्वर्ण प्राशन पे ही काश्यप नहीं ठहर गए हैं। काश्यप ने ये नहीं कहा कि केवल बस हो गया, स्वर्ण प्राशन से ही पूरा लेहन संभल जाएगा, ऐसा नहीं है। अब स्वर्ण जैसी चीज उस समय भी महंगी तो रही होगी थोड़ी बहुत, इतना तो नहीं महंगा रहा होगा क्योंकि आप जानते हैं सोने के सिक्के और ये सब चलता था, लेकिन फिर भी स्वर्ण जो है वो थोड़ा बहुत तो महंगा रहा ही होगा। तो हर हर आदमी के बस का नहीं है, तो उसके लिए औषधियाँ भी हैं। लेहन द्रव्य में देखो लिखा है ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, वचा, शतपुष्पा, शतावरी, दंती, नागबला, इन सब औषधियों का प्रयोग किया जा सकता है। और साथ में क्या देना है, मधु और घृत देना है, अनुपान देखिए लिखा हुआ है। फिर लेहन के लिए घृत बताए उन्होंने, कल्याण घृत, पंचगव्य घृत, ब्राह्मी घृत, है ना। इनके नाम आप केवल नोट डाउन कर लीजिए, मतलब आप दिमाग में रखिए अपने। फिर उसके बाद अभय घृत एक उल्लेख किया है, इसके कंटेंट्स भी दिए हुए हैं। ब्राह्मी, सिद्धार्थक, कूट, सैंधव, सारिवा, वच और पिपली। रोगाधिकार इसका पिशाच, राक्षस और मातृकाओं से रक्षा होती है। अगर आपको स्पेशली जैसे कोई बच्चा है और लगता है कि बाल ग्रह से बहुत जल्दी पीड़ित होता है तो उसके लिए लेहन में आप इस द्रव्य का प्रयोग करें। ठीक है ना। एक तो ये होता है कि जनरल इम्यूनिटी वगैरह बढ़ा रहे हैं, है ना। जैसे अब कोरोना का ही उदाहरण देते हैं आपको कि कोरोना में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे थे, तो उसी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले
जो हमारी औषधियाँ हैं, जैसे च्यवनप्राश हो गया या शंचवनी वटी हो गई या अणु तेल हो गया, तो हमने उसका प्रयोग किया। तो वैसे ही है। तो अगर किसी को बालग्रह से बचाना है तो कल्याणक घृत, पंचगव्य घृत, ब्राह्मी घृत इनका प्रयोग करना है, ठीक है। या ये जो है वो अभय घृत का प्रयोग करना है। एक ये संवर्धन घृत है, इसको लगा लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें स्पीच यानी बोलने की जो क्षमता होती है वो, जैसे 2 साल का बच्चा है तो उसको थोड़ा बहुत एक सेंटेंस जो है बोल लेना चाहिए, लेकिन हमारी ओपीडी में लगभग लगभग रोज ही एक पेशेंट ऐसा आता है, बच्चा ऐसा आता है कि जो बोल नहीं पा रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में ये संवर्धन घृत काम करता है। तो देखिए खदिर खादिर खादिर लिखा हुआ है, खदिर है ये, है ना, खदिर है, प्रश्नपर्णी है, स्यंदन एक द्रव्य है, सैंधव, बला, अतिबला और केबुक, ये उसके कंटेंट्स हैं। आप कंटेंट्स आपको बहुत डीपली नहीं याद करने, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में, मतलब आपके सामने है तो कहीं स्ट्राइक कर जाए तो इसलिए लिखे हुए हैं इसमें, है ना। अनुपान इसका मधु है। और लाभ देखिए आप क्या लिखा हुआ है कि व्याधि रहित होकर शीघ्र चलना। देखिए मोटर और सेंसरी दोनों, मतलब मोटर माइलस्टोन्स में भी और फाइन मोटर माइलस्टोन दोनों में, ये लैंग्वेज माइलस्टोन दोनों में काम आता है। तो शीघ्र चलना, जैसे कोई बच्चा चल नहीं पाता उसके लिए। पंगु, पंगु मतलब एक पैर से लड़खड़ाना। मूक, मूक मतलब जो बोल नहीं पाता हो। अश्रुति यानी जो बच्चा बहरा हो। जड़, जड़ मतलब जो बच्चा थोड़ा मेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो, या जो जिसको जड़ का मतलब वैसे तो मूर्ख होता है, लेकिन मूर्ख यहाँ पे नहीं कहेंगे हम, मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ जो है वो इंगित करेंगे। तो इनमें लाभ करता है। तो हमारी जो औषधि है जो हम पिलाते हैं ओपीडी में, उसमें 1 नंबर और 2 नंबर वायल रहती हैं। तो 1 नंबर में तो ये ऊपर वाला स्वर्ण प्राशन रहता है, और 2 नंबर में ये संवर्धन घृत रहता है, वो वहीं से बन के आता है। तो उसकी जो है वो 2 बूंद जो है वो पिलाई जाती है, तो इससे भी लाभ होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद ब्राह्मी घृत, आप जानते हैं कि काश्यप वो चरक संहिता में इसका उल्लेख अपस्मार चिकित्सा में किया गया है। इसके द्रव्य जो है ब्राह्मी रस, ब्राह्मी रस, वचा, शंखपुष्पी, अच्छा ये इनका अपना अलग है ये, ठीक है। तो ब्राह्मी स्वरस, गोघृत, अजादुग्ध, त्रिफला और अंशुमती यानी शालपर्णी का इसमें प्रयोग किया गया है ब्राह्मी घृत में। इनका अलग है अपना, वो वाला अलग है। उसके बाद देखिए कि बीच के सब जो चैप्टर्स हैं वो पता नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे या वो गायब भी हो सकते हैं, कुछ नहीं कहा सकता इसमें। अब आप सीधे आइए क्षीरोत्पत्ति अध्याय पे। 19वां चैप्टर जो है वो क्षीरोत्पत्ति अध्याय। जो जो महत्वपूर्ण है बच्चों वही है इसमें, है ना। ऐसे लाइन से नहीं है कि एक एक चैप्टर लाइन से थोड़ी पढ़ना है अपने को तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो देखना है, और काश्यप संहिता से काम का क्या चीज है वो देखना है, ठीक है ना। तब आप देखिए कि जो आपने पढ़ा था दुग्ध के अनुसार ग्रह रोग, ये वहाँ पे आप पढ़ चुके हैं, है ना। फिर भी देखिए शकुनी ग्रह, बाल ग्रह जो होता है ये कटु तिक्त रस वाले दुग्ध के सेवन से होता है। शकुनी, कटु, तिक्त के, ऐसा जो है वो आपको बताया था। और स्कंद और षष्ठी ग्रह जो है ये सन्निपातिक दोष से दूषित दुग्धपान से होते हैं। त्रिदोष, शकुनी और स्कंद और षष्ठी ग्रह। पूतना पीएम के बताया था आपको मधुर और कटु, है ना, मधुर और कटु। तो ये भैया इसमें से क्वेश्चन आपका 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इन 3 चीजों में से। तो इतना अगर इम्पोर्टेंट है तो फिर आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। और है बहुत आसान। देखो शकुनी ग्रह पूछा जाता है कि कटु तिक्त रस के सेवन से, दुग्ध के सेवन से कौन सा बाल ग्रह होता है, तो सीधा सीधा आंसर है शकुनी, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सन्निपातश, त्रिदोषश, दुग्ध दोष से स्कंद और षष्ठी होते हैं, और है ना, और पूतना जो है वो मधुर कटु, है ना, एम के पी एम के याद करवाया था, ठीक है। चलो उसके बाद विभिन्न दुग्ध का क्या प्रभाव है, ये आपको उस दिन बात बताई थी, उसी को अपन रिपीट कर लेते हैं कि जैसे मधुर रस का अगर बहुत ज़्यादा सेवन करेगा, मधुर दुग्ध का अगर सेवन करेगा बच्चा, या इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपने जो है मान लीजिए चीनी एक्स्ट्रा मिला दी उसमें, तो मलमूत्र का अधिक आना। फिर कषाय रस का अगर सेवन करेगा बच्चा बहुत ज़्यादा, तो मूत्रविड ग्रह, मूत्रविड ग्रह का मतलब है कि मल और मूत्र का रुक जाना, ग्रह का मतलब होता है रुक जाना, है ना। और उसके बाद अगर तैल वर्ण दुग्ध आ रहा है फीमेल को, और इसका सेवन यदि बच्चा करता है तो शिशु बलवान हो जाएगा। वहाँ भी उस समय बताया था जैसे पहलवान होते थे, तो पहलवान क्या होते थे, एकदम जो है वो शरीर पे तेल वगैरह लगा करके तैयार रहते थे लड़ने के लिए। तो तैल वर्णी,
फिर घृत, घृत वर्णी क्या क्या होगा, महाधना, मैंने बताया था घृत बहुत महंगा होता है, तो ये धन जिसके पास होगा वही इसका जो है वो सेवन कर सकता है, तो घृत वर्णी महाधना। और धूम्र, धुएं के लिए बताया था कि दूर दूर तक फैलता है, तो यश, जैसे यश फैलता है वैसे ही धुआं फैलता है, तो धूम्र वर्णी यशस्वी। और शुद्ध दुग्ध से सर्वगुण संपन्न शिशु, मतलब शुद्ध दुग्ध सेवन से सर्वगुण संपन्न होता है शिशु, ऐसा मतलब आपको समझना चाहिए। तो ये दोनों टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करनी। तैलवर्णी बलितुल्या, घृतवर्णी महाधना, धूम्रवर्णी यशस्वी, यशस्वी या कुछ और शब्द शायद इस्तेमाल किए हैं, और शुद्ध दुग्ध जो है वो सर्वगुण संपन्न शिशु होता है। ठीक, उसके बाद देखिए कि धात्री का नित्य संशोधन, धात्री जो है वो उसका जो, चूंकि उसके दुग्ध पे ही तो निर्भर है शिशु, तो इसलिए उसका संशोधन नित्य होना चाहिए, ऐसा बताया है। संशोधन नित्य होना चाहिए मतलब कि उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसको स्रोतोरोध नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि बच्चे में भी वही बीमारी हो सकती है। देखा भी होगा आपने कि कोई फीमेल अगर ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उस फीमेल को अगर सर्दी जुकाम है तो बच्चे को भी हो जाता है सर्दी जुकाम, तो इसलिए नित्य संशोधन पड़ा। फिर धात्री स्तन्य के शोधन के लिए कषाय, पान, मौन, विरेचन, पथ्य भोजन, वाजीकरण द्रव्य, ये लगा लीजिए थोड़ा सा, ये थोड़ा अलग चीज है ये। वाजीकरण द्रव्यों से सिद्ध स्नेह का सेवन किया जाना चाहिए, स्नेह का सेवन किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर क्षीर वर्धक, वर्धक द्रव्य हैं कुछ, जैसे वाजीकरण औषधियों से सिद्ध दुग्ध, घृत, तैल और वस्तुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर क्षीर शोधक द्रव्य हैं, पाठा है, इसमें महौषध है, महौषध मतलब शुंठी के लिए आता है ज़्यादातर, त्रिफला है, वचा है, मधुक है, दशमूल है, दीपनी द्रव्य है, पटोल आदि गण है, इसको लगाइए, अंडरलाइन करिए। अपने को यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो यही है कि पटोल आदि गण की औषधियाँ होती हैं, तो उसमें आंसर होता है क्षीर शोधन, ठीक है ना। एक तो क्षीर वर्धक हो गई, किसी फीमेल को दुग्ध कम आ रहा है तो उसके लिए क्षीर वर्धक द्रव्य है, और किसी का दुग्ध दूषित है तो क्षीर शोधक। फिर दुग्ध शोधन काल में मसूर, पिष्टक, मूंग, कुलत्थ, शाली, घृत, गोदुग्ध, अजादुग्ध, अनौद्भिद, लवण, पथ्य हैं, ये सारे पथ्य हैं। मैंने आपको जब उस समय बताया था, ये भी बताया था आपको कि जो जो चीज़ें आपको मसाले वसाले दिख रहे हैं वो सारे जो हैं वो, हाँ, वो होते हैं दुग्धवर्धक होते हैं। इसमें कुलत्थ आप जो है वो स्पेशली आप अंडरलाइन करिए, कुलत्थ है ना। फिर दुग्ध शोधन काल में अपथ्य में देखो गुरु, अन्न, स्निग्ध द्रव्य, मांस और दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न से श्रोतोरोध हो जाएगा, जिससे दुग्ध जो है दूषित हो जाएगा। फिर क्षीर वर्धक उपाय में मधुर, अन्नपान, द्रव पदार्थ और लवण। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सीधु रहित मध्य, मध्य लगाइए। कौन ऐसा क्वेश्चन आया है बच्चों अभी शायद इसी बार के पीजी वाले क्वेश्चन उसमें आया है कि सीधु का सेवन जो है वो मतलब निम्न में से क्या दुग्धवर्धक नहीं है, ऐसा लिखा है उन्होंने। उन्होंने लिखा है कि निम्न में से दुग्धवर्धक नहीं है या क्षीरवर्धक नहीं है, तो उसमें आंसर उसका सीधु था। सारी मध्य जो होती हैं, जितनी भी मध्य होती हैं वो सब दुग्धवर्धक होती हैं, क्षीरवर्धक होती हैं, लेकिन केवल एक को छोड़ के, और वो एक कौन सी मध्य है, सीधु है। बात समझ में आ रही है, तो ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए कि सिद्धार्थक जो है वो नहीं खाना चाहिए, श्वेत सरसों से भिन्न शाक, बाकी सारे शाक आप खा सकते हैं फीमेल के लिए। उसके बाद सुअर और भैंस के मांस को छोड़कर सारे मांस जो है वो दुग्धवर्धक होते हैं, ठीक है। ये सब मतलब अलग अलग कैटेगरी में, भाई खाने पीने की चीज़ें भी तो आप देख रहे हैं कि 8 ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे, कोई डेयरी प्रोडक्ट हैं, कुछ पल्सेस हैं, सीरियल हैं यानी दालें हैं, आपका है ना, नट्स हैं, तो सब में जो है वो अलग अलग वो बताया जा रहा है आपको कि इसमें कौन सा है पथ्य, इसमें कौन सा अपथ्य, इसमें कौन सा जो है वो अपथ्य वो है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए लहसुन, पलांडु, सुखपूर्वक शयन करना, क्रोध, मार्गगमन, भय, शोक तथा अन्य परिश्रम के कार्यों का परित्याग। अब देखो ये थोड़ा सा आपको वो लगेगा, थोड़ा गड़बड़ लगेगा। क्यों गड़बड़ लगेगा, क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो है वो ये जो लहसुन प्याज होता है ये सब जो है वो क्या होता है, क्षीर वर्धक होता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, हाँ हाँ सही तो है यार, लहसुन गड़बड़ नहीं है, ठीक है, हाँ, इन्हीं से तो वो जो है वो आता है, ठीक है गड़बड़ नहीं है बच्चों, सही है। ये रसोन हो गया, पलांडू, हाँ, इसलिए मैं कंफ्यूज किस लिए हुआ क्योंकि
काश्यप ने बेसिकली रसोन का प्रयोग जो है वो वर्जित किया है। ये पता है आपको? ये अभी अभी देखेंगे अपन हम लोग जो है, क्योंकि लहसुन का प्रयोग इंद्राणी करके जो है वो इंद्राणी एक शब्द आया हुआ है, तो उसमें बताया उन्होंने कि ऐसा माना है काश्यप ने कि जो लहसुन होता है वो जो इंद्र की जो पत्नी है उनके उद्गार से या उनके थूक से उत्पन्न हुआ था, तो इसलिए उसको ब्राह्मणों के लिए या इनके लिए जो है वो निषेध कर दिया है उसको, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली, बहुत स्मेल जो है वो बड़ी तेज होती है, सल्फर होता है चूंकि इसमें, तो इसलिए फिर थोड़ा सा जो है वो उसको उन्होंने कहा कि मना कर दिया, और कुछ नहीं है ना इसमें, बाकी तो फायदा ही करता है। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि लहसुन का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस जो होते हैं जिसमें कि जो है वो ब्लॉकेज वगैरह होता है, तो वहाँ पे हम लोग हिमालय की टैबलेट्स वगैरह आती हैं, बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लहसुन, पलांडु, सुखपूर्वक चयन करना, क्रोध, मार्गगमन, भय, शोक तथा अन्य परिश्रम के कार्यों का परित्याग करना, ठीक है। तो ये क्षीरवर्धक उपाय है तो यार ये वैसे उल्टा ही है ना, क्योंकि इसके अगर ये सभी चीज़ों में परित्याग का लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा इसको वो भी देखूंगा, आप थोड़ा देखिए, मतलब वो इसको अंडरलाइन कर लो, अभी फिलहाल इसको रेड से अंडरलाइन करो। इसका ओरिजिनल टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि वो छोड़ने को कह रहा है या इसको खाने को कह रहा है, ठीक है ना। ये मैं देखूंगा थोड़ा सा, इसको आप वो करो, अभी ढूंढने में समय वेस्ट होगा। फिर उसके बाद शाली, षष्टिक, धान्य, ये तो सब क्षीरवर्धक हैं, इनका तो सेवन करना चाहिए। शाली, षष्टिक, दर्भ, कुश, काश, गुंदरा, इटकत, सारीवा, वीरण, इक्षु, कुश की जड़ का सेवन करना चाहिए, ठीक है। ये सब डायरेटिक चीजें हैं, इनका सेवन जो है वो किया जाना चाहिए जिससे कि दुग्धवर्धक हो, ठीक। उसके बाद देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, सूत्र स्थान में ही है ये श्लोक, और शायद मेरा ख्याल है कि इस बार ही आया है या ये पिछली बार आया है ना। क्या है देखो, अव्याहत बल अंग आयुर्योगे वर्धते सुखम, उसमें ये पूछा था उन्होंने कि ये जो है वो किससे संबंधित है, ये श्लोक किससे संबंधित है ना। और शिशु धात्री अनापत्ति शुद्ध क्षीरस्य लक्षणम, पूरा जो है श्लोक आप देखिए तो लिखा है कि अशुद्ध क्षीर सेवन, सॉरी, अव्याहत, अव्याहत का मतलब होता है कि बिना किसी रुकावट के, अव्याहत का मतलब है बिना किसी रुकावट के, कौन किस किस चीज में, बल है ना, बल, अंग और आयु और आरोग भी, ठीक है। चार चीजें हैं इसमें देखो, बल है, अंग, अंग मतलब शरीर, आयु और आरोग्य, इनकी जो है वो बिना किसी रुकावट से वृद्धि होगी, वर्धते सुखम। और शिशु को और धात्री को किसी भी प्रकार की अनापत्ति, अनापत्ति मतलब कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर वो शुद्ध क्षीर का लक्षण, मतलब अगर शुद्ध क्षीर है तो इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस, आपको समझ में आ ही रहा है, सूत्र स्थान पढ़ रहे हैं आप, है ना, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और काश्यप का श्लोक है ये, ठीक है। चलो, फिर अशुद्ध क्षीर सेवन से महारोग की उत्पत्ति होती है, ऐसा काश्यप ने लिखा है कि अशुद्ध क्षीर सेवन यदि बच्चा करता है तो फिर महारोगों की उत्पत्ति होती है। शुद्ध क्षीर सेवन से रोग की शांति होती है, ठीक है। शुद्ध क्षीर सेवन से रोगों की शांति होती है। और उसके बाद लिखा है उन्होंने कि स्तन रोगों का कारण क्या है, वज्र है। अब पहले ये जान लें कि आप वज्र क्या होता है ना, वज्र क्या होता है, वैसे सामान्य भाषा में पूछ रहा हूँ आपसे, वज्र कोई बताओ, कोई भी जन बताओ, वज्र माने, वज्र माने क्या होता है, बातचीत भी जरूरी है नहीं तो फिर नहीं, सोने से ऊपर वाला वज्र माने हीरा होता है, नहीं, हाँ हाँ हीरा होता है। और दूसरा वज्र जो है वो मतलब कोई भी कड़ी चीज है जैसे लकड़ी, वो हाँ हाँ, वज्र टाइट चीज। बहुत जो है हार्ड जो चीज होती है, हीरा भी तो हार्ड होता है ना। और दूसरा आपने पढ़ा सुना होगा कि वो एक दधीची थे तो उन्होंने जो है वो वज्र बनाया था, है ना। इसके अलावा इंद्र का वज्र भी सुना होगा आपने, है ना। तो मजबूती से यहाँ पे अर्थ है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे वज्र आ गया, तो यहाँ पे देखो आप
वज्र इसलिए आ गया क्योंकि जो चीजें इसमें इंक्लूड की गई जैसे तृण है, कीट है, तुष, शूक, मक्षिका के शरीर के अवयव, लोष्ट यानी पत्थर, केश, अस्थि, ये सब जो है वो आपके वज्र की कैटेगरी में गिने हैं। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत वैसी चीज कोई आने वाली है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई दुग्ध वाहिनियां जो होती हैं, यानी जो अपने चैनल्स होते हैं, अपनी जो आर्टरी मतलब जो जिनको कैनाली कोलाई बोलते हैं बेसिकली, तो वहां पर जो है अगर कोई ऐसी चीज फंस जाए दुग्ध वाहिनियों में जो जिसका कि पाचन नहीं हो सकता हो, है ना, वज्र ऐसी चीज है जिसका कि फीमेल जो है वो पाचन नहीं कर सकती है, तो वो जो है वो वज्र कहलाती है। और ऐसा करने वाली स्त्री को कहते हैं पीत वज्रा, है ना, व्र- व्रजा होगा ये, पीत व्रजा, है ना, ठीक है, जिसने वज्र का सेवन कर लिया है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसमें से क्या आता है वो भी बताते हैं। और फिलहाल अभी जो है वो आप दो चीजें आप देखिए कि एक तो वज्र है ना, वज्र है क्या? तो कोई तृण हो गया, मतलब तृण माने जैसे जो है मिट्टी का टुकड़ा समझ लो आप, है ना, कुछ भी समझ लो, कीट है, कुतुष है, ये सब चीजें वज्र की कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पर एक कुछ का अर्थ स्तन दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। भुज कुछ श्रोणी ऐसा जो है वो आता है, कई श्लोक में आता है, तो कुछ का मतलब है स्तन। उसके बाद पीत वज्रा का क्या लक्षण है, यानी ऐसे आप ऐसे तो पता लगेगा नहीं कि उसने खाने के साथ में या किसी के साथ में जो है वो कोई ऐसी कोई चीज ले ली है जिसका पाचन नहीं हो रहा हो, तो उसमें पीत वज्रा के क्या लक्षण होते हैं वो देखने हैं आपको, ठीक है। यानी कि जो शारीरिक लक्षण हैं वो देखने हैं, जैसे अजीर्ण, अरति, ग्लानि, आंखों में जलन होना, दवथु आंखों में जलन होना, अतिसार, मूत्र की रुकावट, स्तनों में स्तंभ, स्राव, स्तन के चारों ओर शिराओं का जाल दिखाई देना, शोथ, शूलता, ये दो लक्षण आप देख लीजिए, स्तनों में स्तंभ, है ना, स्तन के चारों ओर शिराओं का जाल दिखाई देना, इसी से पता लग जाएगा कि उस फीमेल ने किसी गलत चीज का सेवन कर लिया है। तो ऐसा हो जाने से क्या होगा, देखो, स्तन कीलक नामक रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीलक। स्तन कीलक क्या है? कीलवत कठिनो अंगेशु बाध्यमानो ही तिष्ठति, इसको अंडरलाइन कीजिए। जैसे कील होती है दीवार में ठुक जाती है, तो ऐसा ही जो है वो कील के समान कठिन होकर अंगों में बाधा पहुंचाता हुआ बना रहता है, ठीक है। और स्तन कीलक है अगर, तो उसमें पित्त की अधिकता से पाक हो जाएगा, कफ की अधिकता से चिरकाल तक उसमें कष्ट बना रहेगा, वायु की अधिकता से शीघ्र बढ़ना। मतलब भाई स्तन कीलक हो गया, देखो पीछे से कहानी चली आ रही है कि उसने पहले निदान सेवन किया, कोई जो है वो मिट्टी का टुकड़ा या कोई लोहे का टुकड़ा या कुछ ऐसा खा लिया पहले उसने, और उसके बाद वो पूरे शरीर में होता हुआ स्तनों में पहुंच गया है, वहां पर कील के समान उसने कष्ट पहुंचाया, और उसमें फिर वात पित्त कफ भी तो इन्वॉल्व होगा, अभी तो ये बाहर से आया है, आगंतुक कारण है, उसके बाद शारीरिक दोष भी तो इन्वॉल्व होंगे। तो अगर पित्त इन्वॉल्व हो गया तो पाक हो गया, कफ हो गया तो बहुत दिनों तक कष्ट देने वाला है, वायु हो गया तो शीघ्र बढ़ेगा वो, तो ये लक्षण हो गए। अब उसके बाद उन्होंने बताया कि स्तन कीलक के समय स्तन से निकलने वाला दुग्ध ही वज्र दुग्ध कहलाता है, ठीक है। जो इस समय जो दुग्ध आएगा बच्चे के लिए वो क्या कहलाएगा, उसका नाम क्या है? वज्र दुग्ध, है ना। हम्म कई बार कई जगहों पे आप अलग अलग दुग्ध के नाम सुनते हैं, जैसे फक्क दुग्ध आपने सुना हो, है ना, गर्भिणी माता का तो फक्क दुग्ध की संहिता, है ना, गर्भिणी माता का जो दुग्ध होता है वो फक्क दुग्ध कहलाता है, पारिगर्भिक वाले में, है ना, पारिगर्भिक के समान, सॉरी। तो ये जो है वो वज्र दुग्ध, ऐसी फीमेल का दुग्ध जो है वो क्या कहलाएगा? वज्र दुग्ध। उसके बाद इसमें हमें क्या करना चाहिए? चिकित्सा में आ जाइए, यही क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले पूछा गया कि स्तन कीलक की प्रथम चिकित्सा है, ठीक है, स्तन कीलक की चिकित्सा नहीं, स्तन कीलक की प्रथम चिकित्सा है। तो प्रथम चिकित्सा क्या है, इसीलिए इसमें स्पेशली लिखा हुआ है घृतपान। सबसे पहले आप उसको घृतपान कराएं। घृतपान से क्या होगा? घृतपान से ये हो सकता है कि स्नेह होकर के, और वो जो चीज है, जो भी मिट्टी का टुकड़ा है या कांच का टुकड़ा है, जो भी है वो निकल जाए, मतलब, है ना। कभी ऐसे होता है, आपने देखा हो कई, जैसे हाथ में भी कोई कांटा या कुछ चुभ जाता है तो हम उसके ऊपर घी लगाते हैं, आयुर्वेद में लिखा हुआ है,
है ना, कि घी लगा दिया या कुछ कर दिया तो फिर थोड़ा सा अगर दबाएंगे उसको तो निकल जाएगा। तो कुछ वैसा वैसा कंसेप्ट यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। उसके बाद दूसरी क्या चिकित्सा है इसकी, निर्दोहो। निर्दोहो का मतलब है दुग्ध निकालना। तो प्रथम चिकित्सा घृतपान है, दूसरी चिकित्सा दुग्ध निकालना है, तीसरी स्तन मर्दन, शीत प्रशेक। हमेशा ध्यान रखो आप कि जो स्तन का जो एरिया होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसका जो मतलब बहुत नाजुक एरिया होता है। तो यहाँ पर आयुर्वेद में हमेशा जो है वो उपनाह का निषेध किया गया है। चाहो तो आप यहाँ लिख भी सकते हो। तो उपनाह जो होता है थोड़ा सा उष्ण जो है पट्टी होती है, जैसे कोई गर्म चीज ली और आपने कहीं पे जैसे कुछ दर्द हो रहा है तो वहां पे बांधे से रोटी वोटी बांध देते थे गांव वगैरह में, लेकिन स्तन के ऊपर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए शीत सेक का लिखा है। देखो, मतलब सिकाई करनी है लेकिन ठंडे से सिकाई करनी है ना, उष्ण वाले से सिकाई नहीं करनी है, ये मतलब है। आयुर्वेद में नहीं लिखा है, बाकी मॉडर्न में तो थोड़ी बहुत करते भी हैं। उसके बाद प्रलेप, विरेचन और पथ्य भोजन करना चाहिए। तो इसमें से 3 चीजें आप ध्यान रखिए, एक तो घृतपान, दूसरा निर्दोहो और तीसरा शीत सेक। ठीक है। और अगर वो पक गया, मान लीजिए खुदा न खास्ता जो है वो सही नहीं हुआ, तो पकने पर तो विदर्दी बन जाएगी, और विदर्दी हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, पाटन। पाटन का क्या अर्थ होता है, चीरना, चीरा लगाना। किसी को फोड़ा हो जाता है तो क्या करते हैं आप, उसमें चीरा लगा देते हैं, तो उसका पस निकाल देते हैं बाहर। तो वैसे ही यहाँ पर पाटन क्रिया का उल्लेख किया गया है। तो समझ में आया आपको, यानी पीत वज्रा वाला जो ये लक्षण है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब 2 चीजें आपको बता दूं, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि स्तन कीलक का वर्णन किसने किया है। तो उसमें तो आपको आंसर सीधा सीधा अभी पता चली गया कि आचार्य काश्यप ने किया है। इसी तरीके से योनिकंद भी लिख लीजिए आप, योनिकंद। योनिकंद का वर्णन किस आचार्य ने किया है, तो उसमें आंसर होता है माधव, माधव निदान ने किया है। ठीक है, बस इतना ही रहने दो, इतना ही जो है वो 2 चीज नोट करो। उसके बाद आप देखिए कि दंत जन्मिका अध्याय 20वां 20th चैप्टर है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डेंटिशन के ऊपर ऐसा चैप्टर आपको किसी भी संहिता में नहीं मिले। दांतों दांतों की जो स्थिति होती है बच्चों में, तो वो कैसे कैसे निकलते हैं, कैसे कैसे बढ़ते हैं, कितने होते हैं। सामान्य रूप से काश्यप ने बताया, थोड़ा सा एक बार 2 मिनट मेरी बात सुनो आप पहले, फिर उसमें देखेंगे अपन कि जैसे उन्होंने बताया कि 8वें मास में जो है वो दांत बच्चे को निकलने चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो 8वें मास से पहले अगर आपके दांत बच्चे के आ जाते हैं तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है, जैसे चौथे माह में आ गए, 5वें माह में आ गए, 6वें माह में आ गए, तो उनमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उसका भी उल्लेख जो है वो किया गया है। ठीक है ना। और इसके साथ में कोई बच्चों को जो है वो दांत निकलते समय कौन कौन सी परेशानियां हो जाती हैं, या उनकी फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट क्या क्या है, तो वो सारी चीजों का उल्लेख इसमें किया गया है, इस चैप्टर में दंत जन्मिका अध्याय में किया गया है। ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि कितने प्रकार की दंतोत्पत्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन के आते हैं, तो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, मनुष्य के 32 दांत होते हैं, इसमें से एक तो ऐसे होते हैं जो कि केवल एक बार उत्पन्न होते हैं, और इनको कहा जाता है सक्रण जात, क्योंकि ये एक ही बार उत्पन्न होते हैं। और स्वरूढ़ दंता भी इनको, वो स्वरूढ़ दंता मतलब मजबूत, एक ही बार निकलना है ना। आपने मॉडर्न में भी तो पढ़ा है, प्राइमरी डेंटिशन और सेकेंडरी डेंटिशन। तो मिल्क टूथ होते हैं जो पहले निकलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दांत होते हैं जो कि हमेशा एक ही बार केवल निकलते हैं, तो वो वाले 8 होते हैं। आयुर्वेद की अभी हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न की नहीं। उसके बाद दूसरा जो दांत की कैटेगरी वो है द्विज। द्विज मतलब जो 2 बार निकलता है। ठीक है। इनकी संख्या 24 है आयुर्वेद के हिसाब से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 बार निकलने वाले दांतों की संख्या है, तो उसमें 24 आंसर होगा। एक बार ही आने वाले दांतों की संख्या है तो 8 होगा आयुर्वेद के अनुसार। ठीक। उसके बाद देखिए कि जितने मास में दांतों का निषेचन होता है उतने ही महीनों में वे फूट कर बाहर निकलते हैं। इसका क्या करते हैं, निषेचन जो होता है
निषेचन का अर्थ अगर आप इसको इंट्रायूट्राइन लाइफ से जोड़ के देखें तो उन्होंने कहा है कि जिस मास में उनकी टूथ बर्ड डेवलप होती है, जैसे मान लीजिए कि 7वें महीने में हो गई या 8वें महीने में हो गई, तो उतने ही महीनों में वे फूट कर बाहर निकलते हैं। फिर जितने मास में दांत फूटते हैं उतने ही वर्षों में वे गिरकर पुनः निकलते हैं। ये कंसेप्ट मॉडर्न में भी लागू होता है कि जैसे उतने ही वर्षों में होता है ये। जैसे कि किसी को कोई दांत मान लीजिए कि 9वें महीने में निकला, तो 9वें महीने में जो दांत निकला है वो 9 वर्ष में गिर करके वो फिर निकलेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। थोड़ा थोड़ा लागू होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं लागू होता है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट है तो आपको दिमाग में रखना है। तो दो बातें हैं इसमें कि जितने मास में दांतों का निषेचन, निषेचन का मतलब होता है उसका बीज पड़ना, ठीक है ना। ये उस समय की बात है जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तो उस समय उस अब 9 महीने तो रहेगा बच्चा, है ना। तो वूम वूम में जो है वो जितने मास में उसका निषेचन होता है, टूथ बर्ड बनती है, उतने ही महीनों में वो फूट कर बाहर निकलता है। फिर जितने मास में दांत फूटते हैं, यानी कि जिस जिस मंथ में वो बच्चे के निकल रहे हैं, जैसे किसी को 9वें महीने में आया, किसी को 8वें महीने में आया, तो उतने ही वर्ष में वे गिरकर और पुनः निकलते हैं। ऐसा है, जैसे पहला दांत मान लीजिए 8वें महीने में आया था, तो फिर 8 साल में वो गिरेगा और फिर निकलेगा, ऐसा मतलब है। ठीक है, ये मोटा मोटा कंसेप्ट है आयुर्वेद का, कोई मतलब ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी डेंटिशन जो है वो मैंने बताया, डेंटिशन ऐसा विषय है, अभी उस दिन भी कहानी बताई थी आपको कि कभी ऐसा होता है कि कोई डिलेड डेंटिशन के केसेस आते हैं, पता चला 12 महीने का बच्चा हो गया, दांत ही नहीं निकल रहे हैं उसके। या कोई ऐसे भी केसेस होते हैं जो दांत लेके ही पैदा होते हैं, है ना, सदंत जन्म, उसके बारे में भी उल्लेख है अपने आयुर्वेद में, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद दांत के प्रकार 4 होते हैं, कौन कौन से? राजदंत, बस्त, दंष्ट्रा और हानव्य। दंत के प्रकार 4 लगाइए, इसमें संख्या जितनी भी आती जाती हैं तो सब आप लगाते जाइए। जैसे राजदंत है तो राजदंत को सेंट्रल इंसीजर आप समझ लीजिए, और ऊपर के 2 दांत ही होते हैं बेसिकली, इनको पवित्र माना जाता है। राजदंत के खंडित होने पर मनुष्य श्राद्ध कर्म में अयोग्य होता है। देखो क्या होता है कि पहले जो है वो चिकित्सा विज्ञान ज़्यादातर जो है वो ऐसे लोगों के हाथ में था जो कि पढ़ने लिखने की चीज़, क्योंकि पहले तो व्यवस्था ऐसी ही थी ना कि पढ़ने लिखने वाले अलग हैं, है ना, लड़ाई करने वाले अलग हैं, है ना, ऐसा हुआ करता था। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, जो जिसका काम होता था वो अपना काम करता था। तो उन्होंने कह दिया कि अगर कोई ऐसा मनुष्य है जिसके सामने के दांत खंडित हो गए हैं, तो वो श्राद्ध कर्म नहीं कर सकता, है ना। इसका कोई साइंटिफिक वो नहीं है, रीज़न नहीं है, केवल ये पढ़ने के लिए आपके हैं, ठीक है। इसका कोई आज की डेट में कोई रिलेवेंस नहीं है। उसके बाद बस्त जो होता है, लेटरल इंसीजर को कहते हैं। ये सेंट्रल इंसीजर राजदंत सामने वाले हो गए, इसके अगल बगल वाले जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? इनके पार्श्व, ये राजदंत के पार्श्व में दोनों ओर। फिर उसी के बगल में कैनाइन्स हैं आपके, दंष्ट्रा, नुकीले वाले दांत, है ना, तो ये बस दंष्ट्रा हो गया। और हानव्य जो होते हैं वो हनु प्रदेश में स्थित होते हैं, यानी जो है वो मैंडिबुलर बोन में आपके, और ऊपर मैक्सिलरी बोन में, जो चबाने की मतलब वो करने के लिए, चबाने के लिए बेसिकली, तो वो हानव्य होते हैं। तो राजदंत, बस्त, दंष्ट्रा और हानव्य, ये 4 प्रकार के दांत हो गए आपके। फिर 2-3 कंसेप्ट और बताएं कि लड़कियों के दांत जल्दी निकलते हैं, उन्हें कष्ट भी कम होता है। हाँ, ऐसा देखा भी गया है कई बार जो है वो, है ना। और लड़कों के दांत देरी से निकलते हैं, ज़्यादा कष्ट अधिक होता है। ठीक। उसके बाद पुरुषों में चौथे मास में दांत निषिक्त हो जाते हैं। अभी ऊपर निषेचन वाली बात सुनी थी ना, पढ़ी थी ना आपने। तो होता क्या है कि उन्होंने एक ऐसा ऐसा अंदाजा लगाया, उन्होंने जो डाटा उनका देखा होगा उन्होंने, जैसे कि मान लीजिए कि 1000 बच्चे देखे उन्होंने, तो 1000 में उन्होंने ऐसा पाया कि 100-200 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके दांत चौथे महीने में ही निकलने लगते हैं। तो वो उन्होंने नोट डाउन कर लिया कि सबसे पहले जो है वो दांत कब निकलते हैं? 4th मंथ में। तो उसी को उन्होंने प्रेजेंट किया यहाँ पे कि अब चूंकि चौथे महीने में निकले हैं, इसका मतलब कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में, यानी कि जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो चौथे महीने में इनका निषिक्तीकरण या निषेचन हुआ होगा। तो पुरुषों में चौथे मास में दांत निषिक्त हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है कि 4 महीने तक में भी दांत निकल सकते हैं, ये मतलब है। फिर अशुभ लक्षण देखिए, अशुभ लक्षण उन्होंने कहा कि पहले ऊपर के दांतों का निकलना। अब ये बड़ा साइंटिफिक है, क्योंकि मॉडर्न में हमने पढ़ा था, हमने जब आपको दांत का वो बताया था, तो हमने बताया था आपको कि सबसे पहला दांत कौन सा निकलता है? कौन बताएगा सबसे पहला निकलने वाला दांत कौन सा है? सबसे पहला दांत कौन सा हमको निकलता है?
एनीबडी? याद भी करवाया था तुम लोग। हाँ, सर राजदंत इंसिजन। नहीं मॉडर्न के हिसाब से बताओ। इंसीजर, कैनाइन। लोअर इंसीजर। हाँ, लोअर इंसीजर बताया था ना, देखो LIC बताया था यार, भूला अभी इतना जल्दी मत भूलो, अभी तो बहुत सारा टाइम है एग्जाम में। लोअर सेंट्रल इंसीजर बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात ये सही कह रहे हैं काश्यप जो है वो, कि सबसे पहले नीचे का निकलना चाहिए, ऊपर का निकल आया तो ये अशुभ हो गया मतलब। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अब जो मॉडर्न में भी यही है, लोअर सेंट्रल इंसीजर इज द फर्स्ट टूथ टू डेवलप। लेकिन उसके बाद फिर सारे दांत ऊपर के पहले आते हैं, मतलब लोअर सेंट्रल इंसीजर एक निकल जाएगा, उसके बाद जो भी दांत निकलेंगे ऊपर के जल्दी निकलेंगे, चाहे वो कैनाइन हो चाहे मोलर हो, जो भी है ना। फिर दांतों के कमी अधिक होना, ये तो पता ही है आपको, संख्या में कम ज्यादा हो गया तो ये भी अशुभ हो गया। फिर इनकी शांति के लिए एक यहाँ पर एक चिकित्सा बताई गई, मतलब एक श्राद्ध कर्म, वो सॉरी मतलब पूजा बताई गई, क्योंकि अब इसमें कर तो आप कुछ सकते नहीं हो, तो कम से कम जो है वो पूजा पाठ ही कर लो। तो मारुति यष्टि यज्ञ, ठीक। या स्थाली पाक विधान, पाका नहीं है ये, का हटा, का में आ का डंडा आप हटा देना, स्थाली पाक विधान किया गया है। अब ये कैसे कैसे होती है, अब ये किसी पंडित जी से पूछना, अब हमें नहीं पता है, केवल मारुति यष्टि यज्ञ और ये है ना, और स्थाली पाक का विधान किया गया है ना। कोई करता वर्ता नहीं मुझे लगता है आजकल है, क्योंकि ऐसा होता तो पॉपुलर होती है पूजा जो है वो। पूजा तो अपन जानते हैं, बहुत सारी पूजाएं जानते हैं, लेकिन मारुति यष्टि यज्ञ और स्थाली पाक का विधान किया गया है, ऐसा बताया गया है, ठीक। उसके बाद देखिए दंतोत्पत्ति के प्रकार 4। अभी दंत के प्रकार आपने देखे थे 4 होते हैं, दंतोत्पत्ति के भी प्रकार 4 होते हैं, है ना। वहीं पे है, किचन में होगा बेटा, है ना। दंतोत्पत्ति के भी प्रकार 4 हैं। कौन कौन से? सामुदक, संवृत, विवृत और दंत संपत, ठीक है। तो सामुदक, संवृत, विवृत और दंत संपत, अब ये है क्या, ये मतलब जो है वो स्टेजेस ऑफ डेंटिशन है बेसिकली, ठीक है ना। अलग अलग स्टेज के डेंटिशन है। तो अगर सामुदक वाले निकलते हैं तो ये छह अवस्था में होते हैं, मतलब 6 अवस्था में, मतलब ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। तो अब जो चीज पूरी तरीके से डेवलप नहीं है तो वो जल्दी गिर जाएगी, तो इसलिए नित्य गिरने वाले हैं, जल्दी जल्दी गिर जाते हैं, ठीक है। संवृत होते हैं तो अप्रशस्त और मलिन होते हैं, अधन्य होते हैं, अधन्य, अप्रशस्त और मलिन, मलिन मतलब गंदे रहने वाले। संवृत का मतलब है कि ढके, मतलब उनको ढके हुए रहते हैं। और विवृत होते हैं तो खुले हुए रहते हैं, तो नित्य लालाश्राव होष्टों द्वारा दांतों के ऊपर से ढके रहना, मैले, सदा रोग युक्त। सदा रोग युक्त लगा लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों कि जैसे सदा रोग युक्त दांत होते हैं तो उसमें आंसर लगाना पड़ेगा आपको विपरीत, या नित्य गिरने वाले दंत होते हैं तो उसमें आंसर लगाना पड़ेगा सामुदक, ठीक है। और दंत संपत क्या होता है? दंत संपत वो होते हैं, अभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे दंत संपत मतलब। तो उसमें दंत संपत में ये लिखा है कि जो सबसे अच्छे प्रकार के जो दांत होते हैं उनका विवरण किया गया है ना। बढ़िया जो दांत होते हैं बेस्ट वाले, वो कैसे होते हैं उनका वर्णन यहाँ, उनका वर्णन जो है वो दंत संपत में किया जाता है, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए कि जो है मास के अनुसार दंतोत्पत्ति के गुण, मैंने बताया ना कि उन्होंने कह दिया कि चौथे मास से दांत निकलने चाहिए, लेकिन चौथे मास में जो दांत निकल रहे हैं वो तो अच्छे कतई नहीं होंगे, तो इसलिए 4th, 5th, 6th और 7th, ये जो 4 आपके महीने हैं, इनमें जो दांत निकलते हैं उनमें क्या क्या कठिनाई होंगी उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया। जैसे चौथे मास में दुर्बल होंगे, शीघ्र गिरने वाले होंगे और आमय बहुल, आमय बहुल मतलब रोगों से युक्त। पंचम मास में स्यंदन यानी हिलने वाले, हर्ष और रोग से ग्रस्त। ये सब क्वेश्चंस हैं बच्चों, मतलब इसको आप ऐसे मत सोचना कि ये कहानी है, कहानी नहीं है ये मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन क्या आता है, आमय बहुल, है ना। आमय बहुल दंत किस मास के होते हैं? तो चतुर्थ मास, है ना। स्यंदन यानी हिलने वाले दांत किस मास के होते हैं? तो 5वें में। षष्ठ वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है, 6वें मास वाला क्वेश्चन। 6वें मास में गुण दंताश्च लिखा है, यानी कीड़े लगे हुए, जैसे कहते हैं ना दांतों में कीड़े लग गए, तो वो वाले 6वें मास के निकले हुए दांत हो सकते हैं। 7वें मास में द्विपुटा, एक ही जगह पे 2 दांत निकल आए, चटकने वाले, रेखा युक्त, राजीमंत बोलते हैं इसको, खंड, टूटे हुए, रूक्ष,
विषम और आगे की ओर उबड़े हुए दांत, ये सब कौन से होते हैं? 7वें मास के दांत होते हैं। सर्वगुण संपन्न दांत जो है वो 8वें मास में होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो आप इनको जो है वो याद करना है सर बच्चों। हाँ बोलो। सर जैसे एक जगह क्वेश्चन था कि कश्यप के अकॉर्डिंग जैसे दांत का बताया था तो 4 to 8 मंथ आपने बताया था, हाँ तो 8 के अच्छे हैं, तो इसमें अगर दोनों ऑप्शन है तो उसमें शायद 4 टिक था, तो क्या लगाना चाहिए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। दंत संपत तो बेटा 8वां ही लगेगा। जी हाँ, उसमें फोर्थ का कोई दांत आ जरूर जाते हैं फोर्थ में, लेकिन कभी भी वो अच्छे दांत नहीं होते हैं। दंत संपत हमेशा अष्टम मास का लगता है। ठीक है। नहीं सर दंत संपत नहीं लिखा हुआ था, हाँ, केवल कश्यप के अकॉर्डिंग दांत का लिखा हुआ था, तो 4 to 8 मंथ में तो क्या लगाना चाहिए? 8 मंथ? क्वेश्चन जरा मुझे फिर से बताओ, क्वेश्चन क्या था ये सर बताओ। सर इसमें कश्यप के अकॉर्डिंग दंतोत्पत्ति का काल ऐसे कुछ करके था, अच्छा, तो तो चाहे उन्होंने, तो मैं एक बार वो देख के कल बता दूंगी। हाँ वो मुझे थोड़ा व्हाट्सएप पे वो देना उसको। तो दांत आ जी तो चौथे मास से जाते हैं, ये तो लिखा है, अभी 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 हमने पढ़ाई है ना। लेकिन तो आई अगर, थिंक दंतो हाँ, जी तो अगर लेकिन दंत संपत की बात होगी तो उसमें 8वां ही लगेगा बेटा। ठीक है नहीं, ना। आई थिंक सर दंतोत्पत्ति काल था उसमें। हाँ, तो दंतोत्पत्ति काल में फिर 4 मास ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, भले ही दांत खराब हो, मतलब चौथे मास से बताया, ये उन्होंने निषिक्त काल ऊपर लिखा है ना, चौथे मास से चालू हो जाते हैं, है ना। जी तो हम चौथे मास से ही देखेंगे बेटा। ठीक है, चलो। ओके सर। उसके बाद देखो, दंत संपत्ति की हम बार बार बात कर रहे हैं कि दंत संपत्ति क्या होता है, यानी अच्छे क्वालिटी के दांत, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे ना कि ये दांत अच्छे हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि दांतों की पूर्णता, 32 दांत होने चाहिए पूर्ण के पूर्ण। ठीक है ना। समानता, घनता, घनता मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए, ठोस होने चाहिए। शुक्लता, शुक्लता मतलब कलर, पीले पीले हो जाते हैं दांत तो वो तो टाइम पीरियड के बाद होते हैं, लेकिन वैसे शुक्ल होने चाहिए। स्निग्धता, चमकते हुए स्निग्धता, चिकनापन, है ना। निर्मल, दंत बंधन का समान होना, यानी मसूड़ों का समान होना। लाल, स्निग्ध तथा बड़े, घन और स्थिर मूल वाले होना। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो आपके काय के हैं? दंत संपत्ति के। और इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, याद किसी को याद भी होंगे इसमें, किसी को याद है? श्लोक याद है किसी को? एक लाइन में है वो श्लोक जो है, तत्र पूर्णता, समता, घनता, शुक्लता, स्निग्धता, है ना, श्लक्षणता, निर्मलता, निरामयता। नहीं याद है? किंचित उत्तर उन्नता, दंत मंदानाम च समता, रक्तता, स्निग्धता, बृहत, घन, स्थिर मूला, है ना, चेती, दंत संपतम उच्यते। ठीक है, देखो ऐसा जो है वो श्लोक है पूरा। तो इसमें चाहे आप हिंदी में याद करो, चाहे श्लोक में याद करो, आप याद तो करना ही है। और सबके क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये स्निग्धता वाला क्वेश्चन अभी देखने को मिल रहा है। तो स्निग्धता होना, ये दंत संपत है या दंत के जो है वो दोष हैं? तो दंत संपत है। ठीक है। और मसूड़े भी जो हैं वो बड़े, घन और स्थिर मूल वाले, मतलब लाल और दंत बंधन समान होने चाहिए। ठीक है। अप्रशस्त दंत में देखिए, अप्रशस्त दंत में तो सीधी सीधी बात है कि इसको तो एक लाइन में आप याद ही कर लेना, हीन, उल्बण, सिता, असिता। हीन यानी कम होना या ज्यादा होना, है ना, 30 ही रह गए या 33 हो गए। फिर सित यानी सफेद, असित माने काले, बहुत ज्यादा वाइट दिख रहे हैं और बहुत ज्यादा काले दिख रहे हैं। मसूड़ों का अलग अलग न होना, है ना, मसूड़े जो हैं वो सबके दांतों के अलग अलग थोड़े थोड़े दिखने चाहिए, ये मतलब है। दंत बंधनाम च समता। ठीक है। तो ये जो है वो आपके काहे के लक्षण हैं? अप्रशस्त दंत के लक्षण है ना। उसके बाद देखिए, चूड़ाकर्णी अध्याय, चूड़ाकर्णी, चूड़ाकर्णी अध्याय में यहाँ पर कर्णपाली वृद्धि के उपाय बताए गए हैं। कर्णपाली जो है, आप समझते हैं जो कर्ण वेधन होता है, तो उसमें क्या होता है कि कर्ण वेधन के पश्चात आप क्या करते हैं कि उसमें थोड़ी थोड़ी जो है वो बड़ी वर्ती डालते रहते हैं, जिससे कि वो छेद बना रहे। तो कर्णपाली वृद्धि उसी को बोलते हैं। तो इसमें रोहिणी, कौच की जड़, हरिद्रा, दारोदा, कटेरी के रस के घटपाल कर प्रयोग करना चाहिए। और कर्ण वेधन का निषेध उन्होंने बताया, राजपुत्रों व अन्य महान शिशुओं में निषेध
देखो ये काश्यप का वो है, मतलब आप इसको इफ एंड बट नहीं करना है, मतलब ये जो काश्यप में जो रेफरेंस दिया हुआ है उसकी बात है। फिर लिखा है, एक श्लोक लिखा है, कदा विद्यम कथम विद्यम कुत्र विद्यम कथम व्यथा। ये जो है वो कब, कदा वेद्यम मतलब कब वेदन करना चाहिए, कथम वेद्यम किसका वेदन करना चाहिए, कुत्र वेद्यम किस जगह वेदन करना चाहिए, और कथम कथम विधा मतलब कि उसमें क्या क्या प्रोसीजर क्या है उसका। तो ये सब का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, इसी चैप्टर में चूड़ाकर्णी अध्याय में किया गया है ना। वैसे तो हम लोग चूड़ाकर्णी क्या पढ़ते हैं, चूड़ाकर्णी मतलब बाल से संबंधित होता है, लेकिन ये आधा चैप्टर है चूंकि, तो हो सकता है वो भी उल्लेख हो, है ना। लेकिन अभी आज जो उपलब्ध है वो उसमें केवल यही उल्लेख है और इसके अलावा कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखो स्नेह अध्याय पे आ जाओ। स्नेह अध्याय में बताया है कि स्नेह की दो योनियां हैं, चर और अचर, यानी स्थावर और जांगम जिसको आप समझते हैं, उसी का नाम इन्होंने चर और अचर कर दिया है। चार विकल्प हैं, देखो दो योनियां चार विकल्प, जो नाम दिया है उससे याद कर लो, है सब वही, घृत तैल वसा मज्जा ही है वो, है ना। चार प्रकार पढ़े हैं ना आपने, घृत मज्जा वसा तैल, इसने थोड़ा क्रम बदल दिया है उन्होंने, उसी क्रम में लिखा है। इसने लिखा है घृत तैल वसा मज्जा जो है यथा पूर्व बलवान होता है, ये आप क्रम याद करिए। यानी घी जो है वो सबसे ज्यादा बढ़िया या ताकत देने वाला होता है। फिर सभी घृतों में गोघृत श्रेष्ठ है, संस्कार एवं सभी के लिए साथ में होने के कारण। ठीक। उसके बाद इनके गुण लिखे हुए हैं, इसमें केवल एक एक शब्द आपको मैं अंडरलाइन करवाऊंगा। जैसे घृत में आप लगाइए योनि शोधक, शुक्र व योनि शोधक। अब कल मुझे ये बताना, कल मतलब जब भी अगली क्लास होगी, तो आचार्य चरक ने योनि शोधक किसको बताया है, इन सर तेल को हाँ बताया है। उन्होंने तेल को बताया है, इसीलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो गया बच्चों। एलम योनि शोधक। हाँ चलो अच्छा बताया रानी तुमने। तो यहाँ पे क्या है कि शुक्र और योनि शोधक दोनों के लिए है, तो वो गलत बताया गया है, जबकि चरक में जो है वो तैल को बताया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तैल के विषय में लिखा है, देखो इन्होंने स्वर वर्ण कर्म, स्वर वर्ण कर्म यानी स्वर को भी बनाता है वर्ण को भी बना, वर्ण कर्म। अब पता नहीं कौन से तेल से जो है वर्ण कर है, लेकिन लिखा है इन्होंने, धातु और वर्ण शोधक है ये। और भग्न च्युत संधानम, ये अंडरलाइन कर लीजिए, वहां पे अलग है लेकिन फिलहाल अभी इतना अंडरलाइन कर लीजिए। और मज्जा और वसा के विषय में लिखा है, वृश्य बलवान, साथ में पुरुषों में संतान उत्पत्ति बल आयु को बढ़ाने वाला। ठीक। तो 3 पॉइंट आपको नोट करने हैं। घृत वाले में शुक्र और योनि शोधक अंडरलाइन कीजिए, तैल वाले में भग्नच्युत संधानम, ठीक है, और मज्जा और वसा वाले में वृश्य बलवान और साथ में पुरुषों में संतान उत्पत्ति। ठीक। और एक पॉइंट और लिखा हुआ है, श्रेष्ठ रसायन, श्रेष्ठ रसायन बताया एरंड और शंखनी से विरेचन। शंखनी का तेल जो है वो प्रयोग होता है, एरंड तेल प्रयोग होता है, और ये श्रेष्ठ रसायन है। ठीक है, ये ऐसा उन्होंने बताया है। ओके। उसके बाद देखिए कि एक तरफ स्नेह दिए हुए हैं, उसके बाद उसकी ऋतु दी हुई है कि किस ऋतु में उनका सेवन करना चाहिए, और उसके बाद अनुपान दिया हुआ है। तो जैसा आपने पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो फिर आप, है ना, सर्पी शरदेह पातव्यम। तो सर्पी यानी कि घृत जो है वो शरद में पान करना चाहिए, क्योंकि पित्त शामक होता है बेसिकली है, और उष्ण जल इसका अनुपान है, तो सब कुछ ठीक है। तैल, तैले प्रावर्षी, तैल जो है वो प्रावृत ऋतु में करना चाहिए, और इसका अनुपान जो है वो यूषश तैल अनुशस्यते, तो यूष के साथ में तेल का पान करना चाहिए, अनुपान। और वसा मज्जा च माधवे, वसा मज्जा का सेवन हमको बसंत में करना चाहिए, और किस में करना चाहिए, मंड में। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं हो, यूष और मंड ये सब, तो क्या यूज करेंगे हम, उष्णोदक, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी ऋतु में सभी व्यक्ति के लिए स्नेह जो है वो घृत अच्छा है, और सभी स्नेह के लिए जो अनुपान है वो उष्णोदक है। यानी कोई अगर आपसे ये कहता है कि अरे ये सब क्या आप बता रहे हो, है ना, एक चीज बताओ आप, तो एक चीज जो है वो गर्म पानी, यानी स्नेह खाने के बाद गर्म पानी का जो है वो सेवन करना चाहिए। यूनिवर्सल अनुपान हो गया ये एक तरीके से। फिर बताया है कि उष्ण जल के सेवन कौन कौन से सेवन योग्य कौन कौन से रोग हैं, तो आप समझ जाएंगे। देखिए शूल है, वात का शमन करेगा, है ना, कफ वात नाशक होता है ये, तृष्णा, हिक्का, अरुचि, मलबंध, गुल्म नाशक, व्रण धातु मृदुकर, ये सब चीजें हैं।
तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। उष्ण जल का निषेध कहाँ कहाँ पे है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा आप ध्यान रखिए। दूध और दही, अगर किसी ने दुग्ध पान किया है या दही का सेवन किया है तो उष्ण जल उसको निषेध है। फिर मधु अगर सेवन किया है, आजकल देखो मधु युक्त द्रव्यों के सेवन के पश्चात, क्योंकि मधु से क्या होता है, ये जो है विरोध होता है इसका मधु मधु और उष्ण जल का विरोध होता है, पता है आपको? मधु और उष्ण जल का विरोध होता है। कैसे? क्योंकि मधु जो है वो हमेशा उष्ण प्रकृति वाली जो मधुमक्खियां होती हैं उन वही उसको इकट्ठा करती हैं, वही उसका निर्माण करती हैं, तो वो मधु जो है स्वभावतः उष्ण होता है। तो अब आप उष्ण के साथ में उष्ण का सेवन करेंगे तो फिर ये जो है वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए निषेध होता है। पित्त प्रकोप में भी नहीं करना है, गर्भस्राव इसमें भी नहीं करना है। फिर उसके बाद देखिए स्नेह की प्रविचारणाएं 20, वहाँ पे कितनी है स्नेह प्रविचारणाएं चरक में? 24। 24 है, यहाँ पे 20 ही है। फिर अच्छे स्नेह की मात्रा 3 है, जबकि वहाँ अच्छे स्नेह की मात्रा जो है वो वहाँ भी एक तरीके से है तो 3 ही, लेकिन नाम उनका अलग है। तो ह्रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा और महान मात्रा यहाँ पर 6 घंटे में पचने वाली, 12 घंटे में पचने वाली और 24 घंटे में पचने वाली, आधे दिन में पचने वाली यानी 6 घंटे में पचने वाली। अच्छे स्नेह का अर्थ होता है केवल स्नेह, है ना, केवल हम स्नेह का ही उसमें सेवन कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक, फिर उसके बाद देखो ये इसमें उत्तम मात्रा योग्य व्यक्ति दिए हुए हैं, मध्यम मात्रा योग्य व्यक्ति, एक एक बताऊंगा आपको, एक एक क्या दो दो बताऊंगा। देखिए उत्तम मात्रा में बलवान वाले को लगा लीजिए और गुल्म लगा लीजिए, बहुत अच्छी मात्रा में जिसमें उन्मादी भी लगा लीजिए। मध्यम में देखिए कुष्ठ लगाइए, मध्यम में, है ना, विष विकार लगाइए। ठीक, जो जो बता रहा हूँ वो लगा लो आप, है ना, क्योंकि पूरे नहीं याद करने हैं आपको और ना ही ये याद होने वाले हैं। ह्रस्व मात्रा में बालक छोटे बच्चे को देना है तो छोटी मात्रा देंगे, तो 6 घंटे में जो है पचने वाली है। और जीर्ण अतिसार, किसी को जीर्ण अतिसार हो रहा है उसको भी छोटी मात्रा देंगे। ठीक, उसके बाद एक चीज ये है कि किसको घी पिलाएंगे किसको तेल देंगे वो भी तो पता होना चाहिए ना अपने को, है ना, मात्रा से क्या होता है। तो इसमें देखो उन्होंने लिखा है कि पित्त और वातज प्रकृति वाले को हम घी देंगे। पता ही है आपको घी थोड़ा सा कफ बढ़ाता है, तो इसलिए हम कफ वाले को नहीं देंगे। तेल किसको देंगे हम? देखिए तेल से स्नेहन योग्य मेद लगाइए और कृमि लगाइए, 2 चीजें लगाइए। किसी कोई मोटा व्यक्ति है तो अपन क्या उसको घी खाने को थोड़ी बोलेंगे, अपन उसको तेल बोलेंगे कि भैया तुम तेल खाया करो। ठीक है, तो इसके लिए फिर वसा जो है वो तीव्र जठराग्नि वाला, वात से पीड़ित। ठीक, और धातु वर्धन, ये थोड़ा लगा लीजिए आप, धातु वर्धन, किसी को अगर ये इच्छा है कि उसकी सारी धातुएं बढ़ें तो उसके लिए वसा का सेवन। फिर मज्जा के सेवन के लिए दीप्त अग्नि वाला, क्रूर कोष्ठ वाला स्नेह, साथ में व्यक्ति को हम मज्जा का सेवन कराएंगे। इसमें क्रूर कोष्ठ लगा लीजिए। तो थोड़ा सा आपके लिए ये जो है वो अलग से वो है, लेकिन पढ़ना है इसको हल्का हल्का सा, मतलब ऊपर ऊपर से जो आपने पढ़ी हुई चीजें हैं वही हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। जहाँ पे अलग आएगा वहां थोड़ा ध्यान देना है आपको। स्नेह के अयोग्य व्यक्ति में देखो आप गर्भिणी, प्रसूता, दुग्ध पीने वाले बालक, ये तीनों अंडरलाइन कर लीजिए। काश्यप संहिता में कोई भी चीज दी रहेगी बच्चों तो वो हमेशा बालकों के संबंध में या गर्भिणी के संबंध में, प्रसूता के संबंध में दी रहेगी। तो उन्होंने कह दिया कि ये अयोग्य व्यक्ति कौन कौन से हैं, गर्भिणी है, प्रसूता है और दुग्ध पीने वाले बालक। ठीक, फिर अगर हम स्नेह पान से पूर्व पथ्य क्या क्या चीजें हैं, इसको तो आप छोड़ दो कोई बात नहीं। पश्चात में पथ्य में उष्ण जल, ये इंपॉर्टेंट। अभी देखा आपने अनुपान में भी उष्ण जल और बाद में भी उष्ण जल। और अगर स्नेह पान के पश्चात अहितकर की हम बात करें तो व्यायाम, ऐसा नहीं कि आपने क्रोध और दिवा स्वप्न, है ना, कि घी जो है सेवन किया, गर्भपान का किया, उसके बाद आप व्यायाम करने लगे उसको पचाने के लिए, ऐसा नहीं। ठीक है, अच्छे स्नेह से स्निग्ध कोष्ठ मृदु कोष्ठी 3 दिन और क्रूर कोष्ठी 7 दिन। पढ़ाई होगा आपने, प्रकर्ष मात्रा पढ़ी है आपने, तो 3 दिन में पचने वाली, मतलब जो अल्प मात्रा होती है वो सॉरी जो मतलब कि 3 दिन तक लगातार जो है वो सेवन करा सकते हैं आप, और 7 दिन तक मैक्सिमम सेवन करा सकते हैं। यानी मिनिमम 3 दिन देना है, मैक्सिमम 7 दिन देना है। तो मृदु कोष्ठी के लिए 3 दिन और क्रूर कोष्ठी के लिए 7 दिन। ठीक, स्नेह अजीर्ण होने पर चिकित्सा उष्ण जलपान है। अगर किसी को स्नेह अजीर्ण हो गया है, किसी को स्नेहपान किया और वो नहीं पच पाया,
तो उसके लिए हम उष्ण जलपान का प्रयोग करेंगे। फिर स्नेहाजीर्ण तैल से होने पर विदाह होता है, घृत से होने पर मूर्छा होती है, वसा से होने पर हिल्लास होता है और मज्जा से होने पर गौरव होता है। इसको तो चाहो आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है कि मतलब अगर किसी को तेल का स्नेहाजीर्ण हुआ है, यानी तेल उसने पिया था और वो पचा नहीं, तो उसके कारण क्या होगा, जलन होगी, विदाह होगा। और अगर किसी ने घृत का अजीर्ण हुआ है तो मूर्छा होगी। देखो जैसे आप कहीं किसी उसमें पार्टी वगैरह में ज़्यादा खाना खा लें तो मूर्छा वगैरह, मतलब ऐसा जी भी मचलाने लगता है। वसा में देखो हिल्लास है और मज्जा में गौरव है। तो ये जो है वो आपके सारे